Yeah, I started taking notes. Just 1 second. ठीक है, let me make it here. ठीक है, I think we are doing our trying to we should continue that every week, at least bi-weekly. Industry is changing like crazily. आपकी जो भी अभी AI shift चल रही है industry में, and then every week uh, हम फॉलो कर रहे हैं और हम रेलिवेंट इंडस्ट्री में वी शुड कीप डूइंग सच सेशंस। और ऑब्वियसली आपका दूसरा पार्ट तो आपका कनेक्शन और कम्युनिटी बिल्डिंग भी होता है, लेकिन आई वाज जस्ट वे मोर बिजियर ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स ऑन सम पर्सनल स्टफ जो मेन कैरियर के एस्पेक्ट में है, तो आई कुडंट गेट टाइम। अभी भी मैं अभी थोड़ी देर पहले शाम टाइम सोया था और अभी उठा हूँ। आई वाजंट एबल टू स्लीप। रात और दिन भी काफ़ी काम थे, तो काफ़ी क्रेजी रूटीन चल रही है आजकल। तो वी विल ट्राई इंशाल्लाह टू डू दैट ऑफन। For today's session, I don't have any kind of fixed agenda. It will be a maybe general chit chat, trends, कहाँ पे जा रही है इंडस्ट्री, क्या है, क्या फ्यूचर क्या है, वगैरह वगैरह। We will just discuss that. So we can maybe do a brief kind of you can say session जिसमें मैं कुछ आपको इंसाइट्स दे देता हूँ वेयर द इंडस्ट्री इज हेडिंग, और देन हम Q&A में मल्टीपली डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट आई वांटेड टू कवर मोस्टली टुडे, सो लास्ट वीक आई जस्ट सो आई एम नॉट श्योर, आवाज सही नहीं आ रही आपको? मेरा माइक्रोफोन और सही आ रही है? ठीक है। तो the purpose of this session is really that cover. Anybody knows? इनका मतलब अभी प्लॉट भी हुआ है, just like ChatGPT का वर्जन, you can go and you can do whatever you want to type, etc etc. And then आपका दूसरा भी है, आपका क्लाउड कोड है जो आपको CLI है। क्लाउड कोड का किसी को आइडिया है? आई थिंक नो। ठीक है। सो क्लाउड कोड, दिस इज अ टूल that exists is related to whatever you want to do। मतलब कस्टमाइज से मेरी मुराद है कि आप इसमें अपने मल्टीपल चीज़ों की इंटीग्रेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि मैंने कैनवा, फिग्मा, जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, कुछ चीज़ों में मैंने इंटीग्रेशन की हुई है। एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सारी वो कुछ मैंने स्किल्स फाइल इसमें ऐड की हुई है ताकि टूल मेरे मुताबिक अडेप्ट हो जाए, जो बेसिकली मेरा एक काम करने का स्टाइल है। ये जो मैं किसी जिस तरह का काम करता हूँ तो वो ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाए। अच्छा, यू कैन सी सेल्स की, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, मल्टीपल स्किल्स मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई है। इसको फुली कस्टमाइज, यू कैन से द नेम इज क्लॉड कोवर्क, लेकिन यू कैन से इट्स तलहाज पर्सनल एआई असिस्टेंट, राइट? दैट्स हाउ इट इज। जिसको मैंने फुल पीक लेवल पे जाके अपने मुताबिक इसको पर्सनलाइज कर दिया। और इसको मैं फर्दर भी कर सकता हूँ अगर मैं कस्टमाइज में जाता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ अदर स्किल दैट आई कैन अटैच। अभी मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल लगाई हुई हैं। देयर आर मल्टीपल अदर कनेक्टर्स। आई एम नॉट श्योर अभी वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे। अभी अच्छा, ये प्लस वाला ऑप्शन, ब्राउज कनेक्टर्स, यू कैन सी देयर आर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ कनेक्टर्स जो आप कनेक्ट कर सकते हो और उसको कस्टमाइज कर सकते हो। कनेक्टर से फायदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जीमेल यहाँ पे अटैच किया, मैं सिंपल क्लाउड कोवर को कहूँगा क्या मेरे जीमेल स्कैन कर दो। मे बी आई एम अ को फाउंडर ऑफ सम कंपनी, या मैं प्रोडक्ट मैनेजर, या मैं कोई भी रोल करता हूँ और मेरे पास बेइंतहा जीमेल्स आती हैं, तो मैं सिंपली क्लाउड कोवर कहूँगा भाई जीमेल पे जाके आज की मुझे सारी समरी दे दो, या कल की मुझे सारी समरी दे दो, कौन कौन सी ईमेल्स आई हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्पैम्स हैं, मुझे सारी समरी दे देगा। मैं इसको कहूँगा कि भाई ठीक है, इस बंदे को ये रिप्लाई कर दो, उसको वो मतलब यू आर ट्रीटिंग इट एज योर असिस्टेंट, ये आपका सारा काम कर रहा है।
आई वांट टू क्रिएट सम ग्राफिक्स, कहूँगा यार फिग्मा का तुम्हारे पास, मतलब फिग्मा अटैच्ड है, मेरा अकाउंट लॉगिन है इसमें, कैनवा अटैच है, आई नीड दैट ग्राफिक, आई नीड दैट पोस्ट, आई नीड दैट डिजाइन, जस्ट गो एंड मेक इट फॉर मी, इट विल मेक इट फॉर मी, इट विल गिव मी दैट, इफ दैट वर्क्स ग्रेट, नहीं है तो मेरे को कहूँगा ये इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। गूगल कैलेंडर है, आई वांट टू मीट समवन, मैंने किसी को गूगल इनवाइट भेजनी है, ये मेरे कैलेंडर पे मीटिंग स्केड्यूल कर देगा, उसको मीटिंग भेज देगा, फॉलो अप रिमाइंडर भेज देगा, एवरीथिंग। नोशन है, आई वांट टू क्रिएट सम डॉक्यूमेंटेशन, मैंने कोई चीज़ फेच करनी है, ये एवरीथिंग इट विल डू ऑन द नोशन। स्लैक है, मैंने किसी को टेक्स्ट सेंड करना है, मैंने किसी को, मतलब यू कैन से कि इट इज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको आप कुछ भी कहेंगे ना किसी भी स्पेसिफिक ऐप में, तो आपको मैनुअली जाकर नहीं करना पड़ेगा, इट विल डू ऑन बिहाफ ऑफ यू। So I was doing a lot of experimentation with that. So second last week, what happened? Ke, I have a small team, IT company definitely. So we are basically using Linear and Notion अपनी product management का जो proper Jira board होता है ना, कि आपकी जो स्प्रिंट्स होते हैं कि ठीक है अभी टिकट बैकलॉग में है, अभी वो चली गई इन प्रोग्रेस, अभी डेवलपर काम कर रहा है या डिजाइनर काम कर रहा है, फिर वो रिव्यू में है, तो वो स्प्रिंट सिस्टम जो हमारा होता है, तो वी वर यूजिंग लीनियर फॉर दैट। कुछ कंपनी में जीरा यूज होता है, कुछ कंपनी में ट्रेलो यूज होता है, एवरी कंपनी हैव बेसिकली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स। तो ऑब्वियसली इन टूल्स की पर यूजर की बेस पर सब्सक्रिप्शन होती है, और हमारा ये वाला कॉन्टेक्स्ट था। तो वन रैंडम डे ऐसे में वीकेंड में बैठा था, मैं सोचा कि यार व्हाई नॉट टू डेवलप आवर ओन काइंड ऑफ इंटरनल टूल, जिससे हम सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट सेव कर सके, जो हमें हर यूजर की $10 पे करना पड़ती है। तो पहले बैठा हूँ, चलो क्लोड कोवर की हम जो मैक्सिमम एबिलिटी है ना उसको ट्राई करते हैं, और लेट्स सी क्या होता है। तो आई गॉट विद सम आइडियाज, मेरे पास नोशन मेरा अपना अटैच था, हम नोशन में भी ट्रैकिंग कर रहे होते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे नोशन 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 में यार वो होना टिकटिंग वर्कफ्लो, ठीक है। तो ये हमारा वो सारा वो था, क्या उसका नाम है, जीरा बोर्ड था। मैंने उसको सिंपल बताया कि यार टिकटिंग वर्कफ्लो के नाम से मेरा पेज एग्जिस्ट करता है, उसमें वो चीज़ें हैं, और ये मेरा आइडिया है, आई वांट टू डेवलप ऐप। वी हैड सम कन्वर्सेशन, उसने मुझसे एज अ रियल प्रोडक्ट मैनेजर, रियल इंजीनियर कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ डिजाइन डिसीजन पूछे, आई केप्ट गाइडिंग क्लाउड का वर्क, और अल्टीमेटली उसने मुझे एक बेसिकली प्रोटोटाइप बना दी दैट वाज देयर मे बी 30-40% अप टू द मार्क जो मुझे चाहिए थी। आई डिड सम मोर कन्वर्सेशन, आई केप्ट डूइंग दैट, उसको मैं इम्प्रूव करवाता गया। आई डिडंट राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, बस उसको मैं इम्प्रूव करवाता गया जो मुझे चाहिए था। अब मुझे जब इम्प्रूव करवाता गया इसमें बाद में आएंगे, क्योंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट था, मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, आई एम द इंजीनियर, आई हैव द डोमेन नॉलेज, आई नो एवरीथिंग कि प्रोडक्ट कैसे बनती है। तो मैं अपनी डोमेन नॉलेज के लिहाज से उसको बताता गया कि नहीं यार ये चीज़ गलत हुई है, ये सही हुई है, इसको चेंज करके ऐसे कर दो, इसको हमने डिफरेंट वे में लेके चलना है, क्योंकि अभी जैसे तुमने किया वो स्केलेबल नहीं है, हमने फ्यूचर के लिहाज से स्केलेबिलिटी भी देखनी है। तो आई थिंक इट टुक मी 50 मिनट्स, 50 मिनट मतलब 50 मिनट, एंड वी वर एबल टू डिवेलप a fully functional kind of Jira board as our internal tool with 50 plus features. That was the interesting thing for me. Idea से लेके मैंने 50 मिनट में उस ऐप को लाइव कर दिया, and we are now using that app. This is our app. आपका no no this one not this one ये तो हमारी internal financials की है, इसके बाद में आते हैं। बोर्ड डॉट ऑनिक्स लैब्स, दिस इज अवर ऐप। आपका वो सारा वो सिस्टम इस पे इम्प्लीमेंटेड है, आपका इसमें सारे के सारा वो जीरा बोर्ड है। यू कैन सी इसमें आप बेसिकली यू कैन डू योर ओन सेटिंग्स, यू कैन कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट्स हियर, दिस इज अ काइंड ऑफ स्मॉल मॉड्यूल, यू कैन मैनेज योर टीम हियर। वो इसमें चीज़ है, आपके स्टैट्स हैं सारे स्प्रिंट्स के, आपका स्प्रिंट की रेट्रो है, आपकी स्प्रिंट प्लानिंग है, एवरी स्प्रिंट वो उसमें वो सारा सारा कॉन्टेक्स्ट है। देन वी डू हैव टिकट्स हियर, टिकट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, स्टेटस क्या है, मतलब जिसने वो जीरा बोर्ड यूज किए हुए हैं दे नो दैट यार क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, कैसे यूज होते हैं, किस बंदे को क्या साइन हुआ हुआ है इसमें, स्प्रिंट कौन सा चल रहा है, एफर्ट्स क्या है, वगैरह 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 वगैरह, वो सारा इसमें प्रॉपर वो है। तो आपकी टिकट्स हैं, यू कैन मतलब डू दैट जो जो सारा। तो इट जस्ट टुक 50 मिनट्स टू डू ऑल ऑफ दैट, और हमने अपनी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दी, एंड नाउ वी आर यूजिंग दैट। दैट अमेज मी अ लॉट। फिर मैंने कहा कि यार ठीक है इसको फर्दर थोड़ा ट्राई कर, थी मतलब मेरे फाइनेंशियल्स इतने अच्छे से मुझे पता होते हैं, आई एम श्योर कहाँ पे स्पेंडिंग्स हो रही हैं, एवरी बिट ऑफ इट।
आई नो मेरी पिछले 1 ईयर की इनकम क्या थी, उस पर टैक्सेस कितने पड़े हैं, उसमें चैरिटी वाला पार्ट कितना गया है, उसमें एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, सेविंग्स कितनी हुई हैं, कौन सी चीज़ें बाय की हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स प्लान क्या है, 5 ईयर्स अब इस पेज से चलते रहो तो ये प्लान इतने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आई हैव अ वेरी बिग एक्सेल शीट दैट आई एम मेंटेनिंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स, जिसमें आई एम ट्रैकिंग एवरीथिंग, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैकिंग एवरीथिंग तो इट बेसिकली गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ कि आप बेसिकली अपने चीज़ों बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो। दिस ईयर, दिस मंथ, दिस इज दीज आर द प्लेसेस वेयर द फाइनेंस गोज। ठीक है, अब अगले मंथ क्या ये चीज फर्दर अप होगी या डाउन होगी, उससे अगले मंथ क्या होगा, आपकी इनकम किस पे से बढ़ रही है, किस पे से कम हो रही है, स्टैग्नेट, मतलब आई यूज्ड टू डू दैट, क्योंकि मैनेजिंग दैट थिंग इट हेल्प्स मी अ लॉट टू टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। तो वो चीज़ सारी चीज़ मैं एक्सेल पे मैनेज कर रहा होता था, क्योंकि एक्सेल में मैंने कुछ फार्मूलाज बनाए हुए थे, एक्सेल में शीट्स थी, हर मंथ की वो बन जाती थी, डुप्लीकेट करके हर मंथ की बना ली, सारा कुछ उसमें ट्रैक कर लिया नेक्स्ट मंथ की। आपके जो फायर गोल्स होते हैं, फायर दिस अ टर्म यू कैन बेसिकली एक्सप्लोर दैट, फायर का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में इतना इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस टर्म नॉट नॉट दिस फायर, फायर फाइनेंशियल्स, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, दिस इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायर अर्ली। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि यार इतना सारी उम्र काम नहीं करना, यू नीड टू बिल्ड सम एसेट्स, यू नीड टू बिल्ड डू सम इन्वेस्टमेंट्स, और यू नीड टू रिटायर अर्ली। तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे होता है किस तरह, तो आई वाज आल्सो ऑन दैट। तो उसके लिए बिकॉज आई डिड सम कपल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसमें क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, वेयर यू कैन मूव योर मनी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आई वाज डूइंग दैट। तो आई थॉट यार ठीक है, उस चीज़ को मैं एक्सेल में मैनेज कर रहा हूँ। अब वो शीट काफ़ी बड़ी हो गई है, बड़ी से मुराद है कि उसमें पिछले साल का भी डाटा है, उससे भी पिछले आधे साल का है, हम डूइंग दैट सिंस 2.5 ईयर, ये भी आधा साल है। तो कभी कभार इतना वो ना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि डॉट्स को कनेक्ट करना मुश्किल होता है। तो वाई नॉट लेट्स बिल्ड अ ऐप अराउंड दैट। तो एक तो वो, दूसरा मैंने कहा कि यार ठीक है, आई एम ऑपरेटिंग अ कंपनी, तो कंपनी के अपने बहुत सारे होते हैं फाइनेंशियल के रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी पे रोल्स हैं, आपका जो बेसिकली एवरी मंथ रिकरिंग एक्सपेंस है, ऑफिस है, इक्विपमेंट है, वो वाले मसले मसाइल हैं, आपकी जो टूल्स हैं, टूलिंग की चीज़ें की होती हैं, मतलब इन माई टीम एवरीबडी इज यूजिंग एआई, एवरीबडी हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ कर्सर, क्लाउड वगैरह वगैरह। तो वो ऑब्वियसली वो कंपनी पे कर रही होती है, वो एक कॉन्टेक्स्ट है। एंड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स, और आपने वो कीप ट्रैक करना होता है कि यार ठीक है, इस मंथ आपका ये रेवेन्यू था, आपको आपके एफबीआर के टैक्सेस दिए जाएंगे, आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो इससे तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, ग्रोथ का क्या मैट्रिक्स है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई जस्ट टुक ऑल ऑफ दैट डोमेन नॉलेज, पुट दैट इनटू अ काइंड ऑफ बिगर प्रॉम्प्ट, सारी मैंने एक्सेल की शीट्स जो मेरे पास तकरीबन 2 साल की थी वो डाउनलोड की, वो एक्सेल की शीट्स प्रोवाइड कर दी क्लाउड कवर को, अपना सारा कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर दिया, आइडिया प्रोवाइड कर दिया, मुझे क्या चाहिए था मैंने वो प्रोवाइड कर दिया, एंड इट गेव मी अ टूल that may can take maybe a month to develop, and I was able to develop that in 3-4 hours only, which was amazing। मतलब मेरा सारा ना वो एक ओवर है तो खत्म होगा। मैं आपको टूल दिखाता हूँ, आई वॉन्ट बी टेकिंग थ्रू द नंबर्स, मेरे पर्सनल फाइनेंशियल नंबर्स हैं इसमें। तो दिस इज अ टूल, दिस इज बेसिकली बिजनेस के आपका जो अर्निंग वाली चीज, आपका जो मतलब मेन कैरियर, दिस इज योर लाइफ, बेसिकली आपका आपकी पर्सनल वो लाइफ की चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट है। दिस इज अमेजिंग टूल, क्या ठीक है आपका ये अप्रैल है, हर मंथ के लिए आपकी चीज़ें वगैरह वो हैं, तो ठीक है आपका जून का, लेट्स से जून जून आया नहीं है, तो हम जून में मैंने इसलिए किया कि इसको ऑब्वियसली नंबर्स भी रियल नहीं है, कुछ नंबर के नजर आ भी जाए तो इट्स नॉट रियल। तो आपका ओवरव्यू क्या है, आपके मंथली पाइपलाइन क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिव प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, क्या ट्रेंड्स, एक्सपेंस वर्सेस रेवेन्यू जनरेशन क्या है, क्या आपकी ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की वगैरह वगैरह वगैरह, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी एक्टिव हैं, रेवेन्यू क्या है, कौन सा बिगर है वगैरह 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 वगैरह। यू कैन ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट, यू कैन साइन योर टीम, एनी मेंबर जिसने इस पे काम स्टार्ट करना है, आपके टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, वो सारी उनकी मैनेजमेंट है, उनके पे रोल्स क्या हैं, हाउ मेनी सैलरी दे आर गेटिंग पर मंथ वगैरह 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 वगैरह, कौन से नए रोल आपके ओपन है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर आपका टीम का पे रोल इसमें मैनेज हो रहा है। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में क्या ठीक है, आपका रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंस क्या था, प्रॉफिट क्या था, नेट मार्जिन क्या है, वो सारी फाइनेंशियल टर्म्स हैं। यू कैन ऐड योर इनकम, इस मंथ कितनी इनकम है आपकी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से जो भी आपने अर्न किया है, आपकी फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, वो एक्सपेंसेस टू वर्सेस इनकम रेशियो क्या है, वो सारा इसमें मैनेज हो रहा है इन इन दैट। तो आपका ये पूरा एक्सपेंस एंड इनकम
ट्रैकिंग मैनेजमेंट है फाइनेंशियल्स के अंदर, टीम मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ओवरव्यू है, आपकी इन्वॉइसेज है, इफ यू वांट टू इनवॉइस टू एनी ऑफ योर क्लाइंट, तो उसमें वो वाला कॉन्टेक्स्ट है, आप सारी चीज़ों में मैनेज करो। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर ओन कंपनी। तो पहले मैंने इसको डेवलप किया, फिर मैं आ गया कि यार ठीक है, नाउ वी कैन कम ओवर, जस्ट वन सेकेंड, मैं चीज़ देख रहा हूँ कि मैंने दूसरी जो मेरी टैब है उसमें मैंने कुछ नंबर्स किस प्लेसेस पे हाइड नहीं किए, तो आई वॉन्ट बी शोइंग दोज टैब्स। हाँ ठीक है, इसको हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज द सेकंड टैब, बेसिकली कि आपका आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, आपने जो बेसिकली आपकी इनकम है, यू ब्रिंग दैट हियर टू योर ओन पर्सनल थिंग। अब आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, व्हाट आर योर सेविंग्स, वो उसमें सारे सारा कॉन्टेक्स्ट है, वो उसमें बहुत एक डिटेल में चार्ट्स हैं आपके पास, आपके फायर गोल्स क्या हैं, आपने वट एवर यू वांट टू डू, आपकी चैरिटी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, फैमिली के बारे में, आपके वर्क, ये मेरी अपनी मतलब पर्सनल, सो आई वर्क अ लॉट, आई एम अ वर्कहोलिक पर्सन, तो मैं अपनी फैमिली में जो रिलेशन है वो डेवलप करना में मतलब आई यूज टू डू कि मैंने प्रॉपर आई शुड हैव अ बैलेंस इन माई लाइफ, जिसमें मैं अपने सारे जो रोल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहा हूँ। तो ओबियसली यू नीड टू डेवलप नेक्स्ट लेवल बॉन्ड विद योर फैमिली। तो मैंने इसमें अपना टूल बना दिया कि यार ठीक है, ये कुछ टास्क हैं जो मैंने कुछ रेपिटेटिव डे पे करने होते हैं, मुझे खुद याद ना करने पड़े, मुझे खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाए ईमेल, तो वो मेरा अपना एक पर्सनल चीज़ है। टैक्सेशन क्या है, FBR की सारा, तो वो उसमें सीन है। तो ये मेरा अपना, आप कह लो कि पूरा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का वो एक है। इट टुक मी ऑलमोस्ट तकरीबन मे बी 3-4 घंटे इस सारी चीज़ को बिल्ड करने में, जिसमें आपका ईच मंथ आप अपने काम के सिलसिले में, अपनी पर्सनल लाइफ के सिलसिले में यू कैन मैनेज अ कपल ऑफ थिंग। कुछ चीज़ें से मेरे हाइट नहीं हुई हुई इस हाइट के बटन पे जो मैंने आपको दिखाया, शोर हाइट, तो इसलिए मैंने वो टैब दिखाई नहीं है। तो इसमें तो बहुत नेक्स्ट लेवल की ना प्रोजेक्शंस हैं और चार्ट्स हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। तो दैट वाज ऑल बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कोवर्क। मैंने कोई भी एक सिंगल इसमें नहीं किया, कोड नहीं किया, और एवरीबडी वाज देयर। तो दैट्स वेयर द इंडस्ट्री इज हेडिंग। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे कि अच्छा, इसको दिखाने का पर्पस ये था, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स कि अब एआई कितनी मैच्योर हो गई है, एंड वेयर यू कैन गो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग थिंग्स और एटसेट्रा, एंड व्हाट्स द फ्यूचर, बिकॉज दैट मेड मी थिंक लिटिल बिट कि यार ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट डायरेक्शन इन द टेक इंडस्ट्री, मतलब आप किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे अब काम यू कैन मतलब, सो पहले अगर मैंने किसी टूल को डेवलप करना होता प्री एआई एरा, मतलब आई एम फ्रॉम दैट एरा जब मैं से बेसिकली एआई नहीं था, 2022 में बेसिकली चैट जीपीटी आया, और उससे पहले कोडिंग सारी मैनुअल होती थी, हर चीज मैनुअल हो रही होती थी। आई एम फ्रॉम दैट एरा। तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त मैंने इस प्रोडक्ट बनाना होता तो मैं क्या करता, तो सबसे पहले तो मैं सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करता, उसकी डॉक्यूमेंट्स बनाता, PRDs बनाता। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स मतलब काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक रोल होता है, राइट। लेट्स से किसी कंपनी के पास से प्रोजेक्ट आया बिल्ड करने के लिए, तो उसमें वो ये बंदे लगाते हैं, इतना टाइम लगता है। तो पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PRDs बनाता, डॉक्यूमेंट्स बनाता, रिक्वायरमेंट इकट्ठी करता, उनको नोट डाउन करता, राइट डाउन करता, आउटकम्स क्या है, सारा कुछ वो फाइनल होता। फिर वो सारा कुछ आपको जाता है, डेलीगेट होता है एक डिजाइनर को, एक डिजाइनर उसका अच्छा डिजाइन बनाता, फिग्मा डिजाइन, UI UX जो भी उसका आपका नाम दे दें, उससे एक डिजाइन बनता। फिर वो डिजाइन आ जाता था डेवलपमेंट टीम के पास, उसको मे भी इसके ऊपर एक डेवलपर या एटलीस्ट 2 डेवलपर, तो मेरा ख्याल 2-3 तो होने चाहिए थे इसमें, क्योंकि जितनी इसमें फीचर था, तो 2-3 डेवलपर इस पे काम करते, क्योंकि भी वो अपने 15 दिन 1 महीना ले लेते, सारी इसकी फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ करते। फिर ये QA के पास जाता, QA उसका प्रॉपर QA करता, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग सारी होती। फिर ये वापस प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आता, वो उस डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वेरीफाई करता कि यार एवरीथिंग इज वर्किंग, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड, या वो हम चाह रहे थे। तो फिर वो कर करा के प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, उसमें 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग सकते थे, और मैं भी 4-5 बंदों की इनपुट चाहिए थी, और विद इन अ 2 years वो चीज़ आपकी कम छोटी होके कितने पर आ गई, 40 मिनट, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, और एक बंदा जिसको डोमेन नॉलेज है, एंड ही कैन बिल्ड दैट ऑल। तो यू कैन सी कि इंडस्ट्री कितनी क्रेजीली शिफ्ट हुई है। तो दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, मतलब ये एक छोटी सी ग्लिम्स है। AI इज डूइंग मैनी मैनी अदर वंडर्स, आई एम टू मच इनटू दैट, यू कैन से जो है आपका वो चीज़ है, तो वो उसके अंदर है, ठीक है। अब आगे आई एम श्योर यू गॉट स्केयर्ड लिटिल बिट इस सारी चीज़ के बाद, तो लेट्स डिस्कस व्हाट्स नेक्स्ट। तो पहली चीज़ तो ये कि वेयर द इंडस्ट्री इज हेडिंग, इंडस्ट्री इज हेडिंग। तो यार नंबर वन चीज़ के आपकी जो
ट्रेडिशनल टेक इंडस्ट्री है ना, जो पाकिस्तान की एजेंसीज थी, जो आपके डेवलपर्स थे कि एक सिंगल स्किल सीख ली, बस रिएक्ट सीख ली या नोड सीख ली या पीएचपी सीख ली और सारी उम्र उसमें काम कर लिया, वो आप सारी उम्र कोड करके आपका कैरियर बन गया, दैट इज डाइंग। विद इन 2 years वी विल सी दैट मॉडल विल कोलैप्स। ओके, अब आपकी सारी चीज़ें आपका एआई कैन डू दैट वेरी वेल। जहाँ पे आपने एक बंदे को 1 लाख रुपए दे के हायर करना है, $400 उसको पर मंथ पे कर रहे हो, यू कैन, और जो उसने काम करना है, यू कैन मे बी बाय अ सब्सक्रिप्शन ऑफ $100 क्लाउड कोवर्क की, और आप 2 दिन में वो काम उससे करवा सकते हो। मे बी उससे पहले करवा सकते हो, बाकी 29 days यू कैन डू समथिंग एल्स। मतलब आप आउटपुट आप बेहतर गेट कर सकते हो इन टूल से, इंस्टेड ऑफ दैट रिसोर्स। तो वो वाला मॉडल क्लैप्स करेगा। आपकी जो एजेंसीज छोटी मोटी प्रोडक्ट्स बना रही होती थी, छोटी मोटी एमवीपी बना रही होती थी, they will become dead. We will see a lot of software agencies in the coming months and years. They will be coming to death, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रहेगी उन एजेंसीज की। So traditional model will for sure die, and then there will be a new shift. तो बेसिकली आपकी आएगी AI native development agencies and AI native developers. This is a new trend. This is the thing that everybody wants. I'm into the business side. अपनी कंपनी की सारी बिजनेस डेवलपमेंट हो गई, मैं देख रहा होता हूँ। एवरीबडी वांट दैट, एवरीबडी वांट दैट। 99, मतलब चलो 90% कर लेते हैं, नंबर ज्यादा ना हो जाए। 90%, 90% फाउंडर्स, 90% कंपनीज, 90% बिजनेसेस वांट सच टीम्स, क्योंकि अब उनको भी इतनी अवेयरनेस है कि यार एक काम जो आपने मैन्युअली करके 10 घंटे में डिलीवर करना है, वही अगर आप कर्सर, क्लाउड, एंटी ग्रेविटी, कोई भी इस तरह का टूल यूज करके 2 घंटे में डिलीवर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू आर यूजिंग दैट टूल। 10 घंटे का अगर आप चार्ज करोगे तो हमें ज्यादा चार्ज होगा, और अगर हम आपको $20 की सब्सक्रिप्शन ले दें तो वो हमें $20 की सब्सक्रिप्शन हमारे 8 घंटे के कोर्स बचा देगी और आपका टाइम बचा देगी, हम फास्ट ट्रैक हो जाएंगे। तो एवरीबडी वांट्स दैट। तो फॉर द नेक्स्ट 2 years 3 years, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई एम नॉट समवन हु कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, लेकिन कुछ अर्सा इस चीज की डिमांड रहेगी कि एआई नेटिव डेवलपमेंट एजेंसीज या सॉफ्टवेयर हाउसेस एंड एआई नेटिव डेवलपर्स। आप जिस भी कॉन्टेक्स्ट में है, यू वांट टू take the business route, you can go there. You want to take the development route, you can go there. This will be where we will be heading. Or even when I'm doing hiring for my own company, so in every post that I do, मैंने start में mention किया होता है I need AI native developer. जितने भी मेरे पास, so and interesting thing is that I used to receive a lot of applications and 70 to 80% लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आपने अपने आप इस AI को लेवरेज कैसे करना है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। एंड एज सून एज आई सॉ द एप्लीकेशन, मैं उसको पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे जरूरत ही नहीं है इनकी। मतलब आई डोंट नीड देम, आई डोंट नीड टू ब्रिंग समवन टू मेक देम सेट टू डू अ काइंड ऑफ सिंपल डिजाइनिंग अ गूगल फॉर्म है, डिजाइनिंग अ स्मॉल फीचर, पूरा दिन लगा के जो मैं खुद 10 मिनट में AI लगा सकता। आई डोंट वांट दोज पर्संस। आई वांट समवन हु इज डेवलपर, उसको स्किल एवरेज भी आती है, बट ही और शी रियली नोज कि आपने टूल को लेवरेज कैसे करना है और इनको यूज करते हुए अपनी डेवलपमेंट कैसे करनी है। एवरीबडी वांटिंग दैट। तो फॉर द नेक्स्ट 2 years 3 years दीज पर्सन आर इन ग्रेट डिमांड, एंड दिस इज द न्यू शिफ्ट कि हमने अपने आप को अडाप्ट करना है इन चीज़ों को यूज करते हुए, ताकि हम मैं बेहतर मूव कर सकें। क्योंकि छोटी मोटी प्रोडक्ट्स तो एवरीबडी इज डूइंग। अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एआई खुद अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसको एक प्रॉपर डेवलपर चाहिए होता है, उसको गाइड करने के लिए एक इंजीनियर चाहिए होता है जिसको डोमेन नॉलेज हो, जिसको थोड़ा बहुत बेसिक्स फाउंडेशंस का पता हो, जो उसकी आउटपुट को असेस कर सके, डिसीजन ले सके। तो उसने एआई को अपना इंटर्नी बना के, एआई को अपना यू कैन से असिस्टेंट बना के, व्हाटएवर यू वांट टू नेम। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम सीइंग दैट बार यू हैव लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन ट्राइंग टू रिकनेक्ट। मैं स्टक तो नहीं कर रहा ना किसी जगह पे? ठीक है, इफ एवरी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना सर, गूगल मीट में रैंडम मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है कि ट्राई टू रिकनेक्ट, यू लॉस्ट योर कनेक्शन। इफ एनीबॉडी गोज रॉन्ग तो लेट मी नो, आई कैन सी दैट। ठीक है, तो द वन थिंग इज दैट एआई नेटिव डेवलपर्स, वी नीड टू मेक श्योर कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, वी आर अपस्किलिंग आवरसेल्फ बाय टेकिंग दैट राउट। वरना समवन एल्स विल डू दैट एंड विल ओवर परफॉर्म यू, और वो आपको वही डेवलपर, मतलब एआई रिप्लेस नहीं करेगी। आई ऑलवेज सेड दैट आपको एआई नेटिव डेवलपर्स रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स दीस पर्सन इन देयर टीम्स, नोबडी वांट्स अ मैनुअल पर्सन एनीमोर।
तो जो जो अभी मैनुअल लोग हायर कर रहे हैं उनको अभी खुद नहीं पता कि भाई इसका क्या पोटेंशियल है और किस तरह होगा। जिस वक्त उनको पता लग गया तो दे विल द सेम। तो दैट्स वन थिंग where the future will go. We won't be seeing, मतलब आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, you won't be seeing any kind of CRUD apps anymore कि यार सिंपल CRUD apps हैं, सिंपल 10-12 फीचर्स की मे बी कोई एप्लीकेशन बन रही है, सिंपल मोबाइल वेब ऐप है। देयर वोंट बी एनीथिंग लाइक दैट। ओके, एवरीबडी इज डूइंग देमसेल्व्स। मतलब इंस्टेड ऑफ आपके सॉफ्टवेयर कंपनी के पास आओ उनको कि कुछ $1000 दो और प्रोडक्ट बनाओ, आप सिंपल कुछ डॉलर की सब्सक्रिप्शन खरीद कर खुद बना सकते हो। तो वो चीज़ खत्म होगी। अब हर कंपनी के पास अगर प्रोजेक्ट तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मेरी मुराद है कि B2B एप्लीकेशन हैं, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स हैं, हैवी किस्म की डेटाबेसेस है, फ्रंट एंड बैक एंड का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग टीम चाहिए। AI को यूज करते हो तो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वी विल सी दैट शिफ्ट कि देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ AI नेटिव डेवलपर एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जो दैट विल कीप गोइंग ऑन। ये मतलब ये इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी। इट वोंट बी अ फैक्ट कि पता नहीं अब AI आ गया तो डेवलपमेंट इज गोइंग टू डाई। इट वोंट हैपन। लेकिन ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो गया एंड वी नीड टू मेक श्योर वी आर अडेप्टिंग टू दैट शिफ्ट। नंबर वन चीज ये। नंबर टू चीज जो हमारे पास है वो ये कि इट विल ब्रिंग फ्यू अदर अपॉर्चुनिटीज। जो अदर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? एवरी कंपनी इज ट्राइंग, so right now every company is trying to optimize their processes। मतलब optimize process में मुराद है कि everybody knows कि यार AI can do wonders, लेकिन उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो अपनी कंपनी में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से उनको फायदा हो। तो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ, आपने भी सुना होगा, AI ऑटोमेशन। ये तो मैंने बहुत जेनेरिक टाइम में बता दिया, इसकी बहुत डेप्थ में एक डेफिनेशन है, लेकिन मेरे को ये काफी वाइड फेमस टर्म। AI ऑटोमेशन, AI एजेंट्स टू improve workflows, AI audits, एआई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सारा वेब डेवलपमेंट आ जाएगा। वो सब क्या नाम दूँ, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो these are a lot of new fields that are emerging and taking demand, और इनको करने के लिए there are no one in the market। मतलब literally no one in the market, almost no one, and you can capitalize a lot अगर आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में, मतलब you should explore that अगर आप चले जाते हो। तो इसमें होता क्या है कि so I can give you a practical case study. How many of you knows Cogent Labs company? Cogent Lab आपका नाम सुना है? अहमदाबाद। थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को, ठीक है? What they used to do, क्या करते हैं वो लोग? तो my question is क्या करते हैं? What do you know about them? What is Cogent Lab? ऐप वेब AI, ठीक है। हाँ, वेब डेवलपमेंट में मोस्टली उनका पिछले 4-5 साल से। ठीक है, सो Cogent Lab को डिस्कस करते हैं। अहमद जुबैर इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट पर्सन, और मैंने भी उससे काफ़ी कुछ लर्न किया है। ही वाज आल्सो फ्रॉम आरबी सॉफ्ट, तो वो भी मेरा पर्सनल उससे काइंड ऑफ कनेक्शन है बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ सेम कंपनी, एंड आई डू शेयर कपल ऑफ सिमिलर जर्नी विद हिम। तो उसको मैं काफ़ी उसकी पॉडकास्ट वगैरह फॉलो कर रहा हूँ, तो आई ऑल्सो लुक एट हिज कंपनी और कैसे इसको लेके चल रहा है। तो ही यूज टू बी वेब डेवलपमेंट कंपनी। मेरे काफी सारे दोस्त वहाँ पे काम करते हैं। यूज टू बी अ वेब डेवलपमेंट कंपनी, पाइथन में बैक एंड, जेंगो में जो होती है आपकी फ्रंट एंड, रिएक्ट में। सो रिएक्ट प्लस जेंगो, दैट वाज देयर फ्रेमवर्क, एंड 80 to 90% of their projects was in that stack. So when that AI hype came, और he is very smart in that, उसने बहुत अर्ली इसको जज कर लिया कि भाई in near future the the traditional model will collapse within few years। जो आप बेसिकली अभी आप अपना रिएक्ट का एक डेवलपर भी हो किसी बाहर की कंपनी को, बाहर के क्लाइंट को, आपने एक छोटी सी ऐप बना के कुछ $1000 चार्ज कर लिए, दैट विल डाई एंड कंपनीज वोंट बी एबल टू ग्रो विद दैट मॉडल। तो उसने अपनी कंपनी का पूरा मॉडल शिफ्ट कर लिया ऑन व्हाट, जस्ट गो एंड सी हिज कंपनी का प्रोफाइल। We deploy boring AI for your SMEs, SMEs। SMEs होते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटी से बड़ी स्मॉल तो मीडियम एंटरप्राइजेज कंपनीज होती हैं, 10 to 100 people। तो what now they are doing that thing। what they are claiming, मतलब आप वहाँ पे जाते हैं ऑडिट कि भाई आपके बिजनेस में AI कहाँ फिट हो सकती है,
do the AI audit, we will charge you $3,000. Once we will do the AI audit, we will basically tell you कि आपके कौन कौन से processes हैं जो basically broken हैं, कौन कौन सी optimize हो सकती हैं, and once it's done, then we will charge you. अगर हम यहाँ पर आते हैं, मतलब what they're doing, they do a master class, उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि यार क्लाउड को वर्ड चीजें इतनी फास्ट होती हैं, तो इन अ सिमिलर मास्टर क्लास दे विल एजुकेट देयर क्लाइंट्स कि यार एआई कितने इनोवेशन लेके आ रही हैं, व्हाट यू कैन डू. फिर दे विल गेट क्लाइंट फ्रॉम देयर, दे विल डू ऑडिट फॉर देयर बिजनेसेस जो आपकी छोटी से बड़ी कंपनीज हैं, एंड देन दे विल डू ऑटोमेशन फॉर देम इन दैट प्राइस रेंज. बेसिकली वो आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने से क्या मुराद है? लेट्स से इफ अ कंपनी हैव अ कंटेंट राइटर, राइट? इफ अ कंपनी हैव अ ग्राफिक डिजाइनर, if a company have a maybe data analyst, right, and such kind of role, तो अब उस कंपनी को नहीं पता कि भाई अब वो एआई का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, मतलब हाउ दे कैन ऑप्टिमाइज. तो अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वेल वर्स्ड, जस्ट लाइक लेट्स से कॉजन लैब्स, व्हाट दे विल डू द ऑडिट ऑफ देयर कंपनीज, दे विल फाइंड सच रोल्स, और वो कहेगा कि भाई अब एआई का मैं आपको ऐसी ऑटोमेशन बना दूंगा, ऐसे वर्कफ्लो बना दूंगा जो आपके मुताबिक पर्सनलाइज उसको मैं कर दूंगा. यू वॉन्ट बी नीडिंग दीज रोल्स एनी मोर. तो आप मे बी उन ऑटोमेशन को, उन वर्कफ्लोज को, उन एजेंट्स को यूज करते हुए अपना वो काम कर सकोगे. लेट्स से यूएस के अंदर अगर एक कंटेंट राइटर है, तो इट इज बेसिकली $1 उसका पर मंथ उसकी जो सैलरी होगी. और अगर हम लेट्स से इसको उनका एक कंटेंट राइटर है, यही वाला अगर हम इसका कर लें कि यार यही चीज़ उसकी ग्राफिक डिजाइनर को उतनी पे कर रहे थे, तो यही इतनी चीज़ों पे कर रहे थे डाटा एनालिस्ट को. अगर उन्होंने बताए कि भाई आपको व्हाट यू कैन डू, आप मे बी महीने के $1,000-2,000 एआई टोकन्स पे लगा के, एआई के सब्सक्रिप्शन पे लगा के आप इन रोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं और सेम इनपुट बल्कि ज्यादा क्वालिटी वाली इनपुट गेन कर सकते हैं. एआई वॉन्ट स्लीप, एआई वॉन्ट टेक ब्रेक्स, एआई वॉन्ट टेक एनी काइंड ऑफ, मतलब वो कोई लेम एक्सक्यूज नहीं होंगे. तो यू कैन मे बी रिप्लेस, यू कैन सेव $24,000 per month. Now tell me who will not be wanting that as a business, who will not be wanting to save 24K and spend only 1,000 2,000. अब वो चाहते तो हैं, but who will do that? Nobody knows. And Cogen Lab is leveraging that opportunity. They are doing that. They completely change their agency into this kind of thing कि वो businesses को audit करते हैं, audit करने के बाद उनके ऐसे roles निकालते हैं, ऐसे processes निकालते हैं जिनको replace कर सकते हैं, फिर उनको बताते हैं कि भाई आप इतनी cost save कर सकते हो. Now maybe let's say pay us 20 to 30% या इवन जितने भी मतलब उनका इंटरनल चार्ज करना होगा ऑफ दैट कोस्ट. मे बी हमें 24,000 आप पर मंथ में चाह रहे हो, जो बेसिकली ईयरली आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी अ लॉट. तो चलो आप मे बी कोई $20-30,000, क्योंकि ऑब्वियसली इसको करने के लिए भी आपको बहुत एक्सपर्ट बंदे चाहिए ना, जो अभी हमारे मार्केट में नहीं है. तो दिस रोल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस पीपल चार्ज वेरी हाई. ये आपको नॉर्मल डेवलपर की तरह चार्ज नहीं करते. दीज आर वेरी, मतलब हर कंपनी इस तरह के बंदे ढूंढती है, जब जहाँ से उनको मिलता है उसको बेटर सैलरी को उठा के लेके जा जाते हैं. तो इस तरह इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो इनकी सैलरीज भी क्रेजी है. तो डेफिनेटली दे विल बी वांटिंग यार ठीक है, मैं अपने रिसोर्सेज यूज करते हुए, टीम भी यूज करते हुए, आई विल डू दैट. तो बट आई विल डू कि मैं अपनी इतनी चीजें रिप्लेस कर दूंगा ना, मे बी आई कैन चार्ज ओनली $15,000 पर वन टाइम, या मे बी 20 या समथिंग लाइक दैट. लेकिन मैं आपका ये वाला काम कर दूंगा. अगर एक इंडस्ट्री, एक कंपनी जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज कंपनी है, वो थोड़ा सा स्पेंडिंग करके अपने इतने रोल रिप्लेस कर दे, हु वोंट बी वांटिंग दैट? दिस इज द न्यू फ्यूचर कि एजेंटिक एआई एजेंट्स का यूज करते हुए अपने वर्कफ्लोज इंप्रूव करना, ऑटोमेशंस, एआई ऑडिट्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी. तो कोजन लैब इज अ ग्रेट केस स्टडी ऑफ दैट, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी फॉर मी एज वेल. इवन आप अहमद जुबैर की लिंक्डइन प्रोफाइल भी जाके देखेंगे तो उसकी मेन हेडिंग हुक ही ये है कि आई टुक माय ओन कंपनी फ्रॉम 87 to 50 people, same output. Now I help SME, small to medium enterprises founders to do the same with AI audits. कि हम AI audit, मतलब आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि वेब डेवलपमेंट की कंपनी है, ये पाइथन जैंगो की कंपनी है. दिस इज द AI फर्स्ट एजेंसी. इसकी आप अपवर्क खोल लें, इसकी आप लिंक्डइन खोल लें, इसकी आप वेबसाइट्स खोल लें. दे कंप्लीटली चेंज देयर मॉडल. और why? Because he was able to understand that thing 2 years ago. चलो वो अब समझ आ रही है. तो अब obviously that was a smart move. लेकिन the purpose of telling this case study कि भाई अगली चीजें बेसिकली नई अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज डेड हो रही हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, या कुछ अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट, मतलब कंप्रेस हो रही हैं कि जहाँ पे 10 बंदों की टीम चाहिए वहाँ पे 2 बंदों की चाहिए. तो वहाँ पे काफी नई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं जहाँ पे हमें पता नहीं है. तो वी कैन एक्सप्लोर दैट एंड वी कैन ऑल्सो
गेट इनटू दीज थिंग। जितना आप अर्ली उसमें इन होंगे उतनी इसमें ज़्यादा आपकी डेफिनेटली डिमांड होगी, इंस्टेड ऑफ वही वाला सीन हो गया जब हर बंदा करना शुरू कर दे फिर आप इसको करना शुरू कर दो, दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग। तो दीज आर द टू थिंग्स। आपकी जो डेवलपमेंट है इट विल बिकम फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर ऑन डेली बेसिस। every day some new tool is coming, every day a new model is coming, every day something next level innovation is coming। तो जैसे तो इनोवेशन आती रहेंगी, डेवलपमेंट आपकी फास्ट होती रहेगी। और आपका ये बेसिक डेवलपमेंट का मॉडल था कि 5 बंदों की टीम बिठाओ और 4 महीने लगा के पूरा प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट में भी आप 5 दिन में बन सकती है। तो इट विल बी श्रिंकिंग स्लोली एंड स्लोली। अब आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे हर कंपनी में, मतलब तो मैंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे पोस्ट की थी, द न्यू फ्लेक्स इज नॉट कि मेरी कंपनी में 100 बंदा है, द न्यू फ्लेक्स इज नॉट कि मेरी कंपनी में 10 बंदे लेकिन 100 वाला काम करते हैं। दिस इज द न्यू फ्लेक्स के टीम्स अब लीन टीम होंगी इंस्टेड ऑफ बिगर टीम्स बिकॉज ऑफ दीज ऑटोमेशन और बिकॉज ऑफ दीज टूल्स। तो this is a small glimpse where then मतलब I don't want to overwhelm you, there are a lot of other things हम coming session में चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन I just want to tell you कि make sure you are adapting yourself to that। इसके से मतलब simple example, even in my company I fired our product designer last week। The only reason since a month I was trying to train him कि यार क्लाउड डिजाइन एक इतना अच्छा टूल है, why not let's use that, और उससे हम अपने डिजाइन उसको यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। जैसे तो मतलब क्लाउड डिजाइन का अपना पूरा पूरा इसमें वो टूल है, न्यू टास्क कस्टमाइज यहाँ पे आ रहा होगा डिजाइन, आई थिंक इसमें नहीं है, वो डेस्कटॉप में आएगा, मतलब इसमें आता है शायद, मैंने उसको हाइड किया अभी ओके ऑन एक्सप्लेन वो प्रोजेक्ट्स, मुझे देखना पड़ेगा, वो कोड है और दिस इज फॉर कोड कोवर्क चैट। आई आई थिंक उसका सेपरेट है, मैंने उसको यूज किया था क्लाउड डिजाइन। दिस इज द काइंड ऑफ फिग्मा प्लगइन है उसका क्लाउड का, और आप बेसिकली अपने फिग्मा इसको कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो एंड यू कैन बेसिकली डिजाइन योर ओन, दिस इज द थिंग डिजाइन एंड दिस इज क्लाउड डिजाइन। अपना प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करो इसमें एंड यू कैन जनरेट एनी काइंड ऑफ गुड फिग्मा डिजाइन अगर आपको बेसिकली उसमें कुछ है कुछ एक्सपर्टीज आपके डिजाइन में है। कुछ और भी टूल्स हैं, इस तरह के टूल्स हैं, हाईकअप ट्रेनिंग, हमारे पास क्लाउड के सब्सक्रिप्शन हैं, कर्सर की सब्सक्रिप्शन हैं इन टू एवरीबॉडी। आई ट्रेन हिम अ लॉट कि भाई क्या सीन है, पूरा दिन लगाते हो एक सिंपल एंड पे एक पेज डिजाइन करके ले आते हो, वो पेज भी परफेक्ट नहीं होता, उसको भी दोबारा उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो वी आर नॉट प्रोडक्टिव, मतलब वी कैन गो विद दैट। तो लेट्स ट्राई यूजिंग दैट टूल, लेट्स ट्राई टू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ वर्कफ्लोज इन आवर सिस्टम्स, तो लेट्स डू दैट। मैंने तो 1 महीना सर खपाया, he was not able to do that, and ultimately I have to let him go कि भाई हमारा ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। I used to say the same to my developers as well, if you want to stay relevant, if you want to stay competent, make sure we are becoming adaptable, वरना you have no place at that। में भी आप किसी और जगह कर सकते हैं, लेकिन we want competent teams। तो मतलब सो मे बी इसको हम थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे। हमें जो पता है ना एआई यूज करने का, इवन डेवलपमेंट के भी एंगल से, वी यस यूज टू यू कैन से प्रॉम्प्ट कर्सर या प्रॉम्प्ट क्लाउड कोड, इससे नेक्स्ट लेवल भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन होगा, दिस नॉट दिस वन, मैं आपको दिखाता हूँ आप किसने नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके जा सकते हो। यू कैन कॉन्फ़िगर दीज टूल्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। सो अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑन विच वी आर वर्किंग ऑन, जिसमें कोई 18-19 रेपोजिटरीज और वो सारी मिलके एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर वो उसको एक्सपोर्ट कर रही है। You can see we configured our cursor with our own skill file कि भाई हम हमारा अपना वर्कफ्लो क्या काम करने का, हमारा गिट वर्कफ्लो क्या है उसका, मतलब हमने कर्सर को स्किल्स नहीं है कि भाई ये स्किल्स हैं, इनको अपना कुछ ना यूज कर, हमारे प्लान के मुताबिक काम कर। मेमोरी क्या है, कोड रिव्यू करना है वो कैसे करना है, हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेवल को उसको किया हुआ है। कमांड्स क्या हैं कि भाई तूने कहीं भी न्यू फीचर अगर स्टार्ट करना, न्यू फीचर स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, अगर तूने कोई चीज रिव्यू करनी है तो कैसे करनी है, अगर तूने फीडबैक लेना कैसे लेना है। एजेंट्स छोटे एजेंट्स बनाए हुए हैं, तो मतलब इस नेक्स्ट लेवल, तो एवरीबडी इन आवर टीम नोस कि क्या स्किल फाइल क्या होती है, सारा कुछ क्या है, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज डोंट नो दैट। मैंने तकरीबन पिछले वीक में कोई 10-12 इंटरव्यूज किए एंड नोबडी नोज दैट कि भाई ये क्या होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि स्किल फाइल्स का आइडिया है, वो कहते हैं कि क्या मतलब, जैसे मैंने पता नहीं उनसे क्या सवाल पूछ लिया उन्हें, मे बी जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर यू आर कॉम्पिटेंट। पहली चीज तो ये यू नीड टू मेक श्योर आपकी जो भी फील्ड है, इन दोज फील्ड्स वी स्टिल वांट दोज पर्संस जो एआई नेटिव हैं, जो एआई का यूज करते हुए प्रोडक्टिव हैं, एआई की
AI को एज असिस्टेंट, एज अ जूनियर ट्रीट करते हुए दे आर डूइंग वेरी वेल, दीज रोल विल ऑलवेज बी इन डिमांड, मतलब दीज रोल आर मोर इन डिमांड, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में 2 बंदे बिठा के उनसे काम नहीं करवाना, और उनको सैलरी, मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए जो इन टूल्स को यूज करता है, उसको मैं सैलरी से ज्यादा पे कर दूंगा, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा काम चाहिए, ज्यादा फास्ट काम चाहिए, तो मुझे इस बंदे की ज्यादा, मतलब ज्यादा जरूरत है, एंड आई एम लुकिंग फॉर सच पर्सन। तो दीज रोल्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड, एंड डिमांड विल बिकम बिगर बिगर एंड बिगर, और उसके अलावा कुछ आपके नई अपॉर्चुनिटीज बेसिकली ओपन होगी, एंड दैट विल बी देयर। तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप आवर सेशन हियर। काफी ओवरवेलमिंग हो गया आपके लिए, और लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव अ काइंड ऑफ टेक अ स्मॉल स्टार्ट, ऑनवर्ड हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, ट्रेंड्स क्या, सारा कुछ, एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो नाउ वी कैन कम टू द Q&A पार्ट, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम Q&A ज़्यादा करें, क्योंकि Q&A में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं, टेक इंडस्ट्री और मल्टीपल अदर भी, तो वो चीज़ें ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ कवर हो जाती हैं, सो वी कैन गो विद दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। है यूज क्लाउडबॉट? नहीं, क्लाउडबॉट मैंने यूज़ नहीं किया। All good, was clear. Yes, I know. They changed it from Cogent Lab to Cogent, and now more focus. Exactly. Everybody, everywhere, they are a AI first company. They are not any kind of typical development agency. I think projects you can build any. मतलब I won't be interested to see any complex project in anyone's resume, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अब complexity का काम नाम खत्म हो गया है। अगर एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट उसके रेज्यूमे पे है, तो फिर भी मेरा मे बी सिमिलर काइंड ऑफ उस पे रिएक्शन होगा, और अगर किसी ने मे बी की बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सिस्टम बनाया हुआ, तो मेरा फिर भी सिमिलर रिएक्शन होगा, क्योंकि अब चीज़ें डेवलपमेंट अब ईजी हो गई है, यू कैन डू डेवलपमेंट। जो मुझे चीज़ फैसिनेट करेगी वो ये है कि वो बंदा मुझे बताए कि भाई मैं डेवलपमेंट करता कैसे, मतलब व्हाट्स माय वर्क फ्लो। दिस विल फैसिनेट मी अ लॉट, एंड दिस विल इंक्रीज योर चांस। अगर मैं आप इंटरव्यू के टेबल तक आ गए बिकॉज ऑफ योर रेज्यूमे, बिकॉज ऑफ योर जो भी आपने अप्लाई किया था, इंटरव्यू के प्रोसेस में यू कैन स्टैंड आउट कि भाई आई एम नॉट लाइक अ टिपिकल डेवलपर, आई कैन शिप एट 2 3 4x स्पीड, और मैं इनको मैं इसको इस तरह इनको मैं लेवरेज करता हूँ। मुझे पता है अगर AI अगर आउटपुट देता है तो उसको कैसे आपने जज करना है कि भाई इसको मैंने एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। मुझे पता है कि उसका एज अ लीडर मैंने कैसे लेके चलना है। अगर आपको इन चीज़ों का नो हाउ है ना, इवन बेसिक भी है, एवरीबडी वांट्स यू, मतलब यू कैन इंक्रीज योर चांसेस टू एनी लेवल। तो ये इसमें कॉन्टेक्स्ट है। As a beginner, where do we start from in the field of coding? I think you just मतलब start step by step। AI के जो बेसिकली फ्री वर्जन उनको यूज करना स्टार्ट करें, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, क्लाउड का, सी के आप कैसे कोडिंग में हेल्प ले सकते हैं इसको यूज करते हुए। मे बी ट्राई स्पेंडिंग समवन ऑन योर स्किल अपस्किलिंग। किसी एक टूल की में भी सब्सक्रिप्शन ले लें। AI का, चैट जीपीटी का गो वर्जन तो मैं नहीं कहूँ, आई एम नॉट श्योर उसमें कोडेक्स होता है नहीं होता, लेकिन मैं भी कोई $20 स्पेंड कर लें, खुद स्पेंड नहीं करने, कोई एक दो दोस्त साथ में जाना है कि यार चलो ठीक है मिलकर क्लाउड गो की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मिलकर कर्सर की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, एंड जस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद दैट मे बी few thousands, 2 3 4 thousand you will spend on that tool, it will help you a lot to upskill you in that development field। तो इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं slowly by tool and then going forward। मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, बट फील्ड बिगनर शुड चूज टू गेट इनटू दैट फील्ड। कौन सी फील्ड चूज करनी है, कौन सी फील्ड में? आई डिडंट गेट दैट, इफ यू कैन मे बी rephrase। यार यू डोंट नीड टू नो कि आपका मतलब, कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि भाई ये कोड खुद लिखो। अगर आपने प्रोडक्ट बनाई है, मतलब अगर मुझे भी कहेगा कि भाई ये वाला जो हमने अपनी इंटरनल टूल बनाया है तो इसको खुद करो, मैं कहूँगा कि भाई मुझे नहीं पता कि खुद कैसे करना है, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सारा प्लान दोबारा देखना पड़ेगा, तो आई डोंट नो हाउ टू डू दैट माई सेल्फ। लेकिन अगर कहेगा कि भाई ये कैसे बनाई है, डिसीजन कैसे लिया था आपने, साइनी में ड्रॉप डाउन क्यों रखे हैं आपने, अगर मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो क्या सीन है, ठीक है मैंने इसमें नोशन की इंटीग्रेशन की हुई है, वो नोशन से खुद ही फैच कर रहा होगा, ठीक है टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है वगैरह वगैरह। तो अगर तो मुझे ये पता है कि प्रोडक्ट बनी कैसे और मैंने बहुत परफेक्ट एंगल से बनाई है, दैट्स एवरीबॉडी वांट्स, नोबडी विल आस्क यू टू गो एंड डेवलप दैट टूल बाय कोडिंग योरसेल्फ, क्योंकि कोडिंग बाय हैंड, दैट ट्रेंड इज गॉन, नोबडी विल आस्क यू फॉर दैट। यार पहले बेसिक फाउंडेशन डेवलप खुद कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक फाउंडेशन डेवलप करने के बाद इसको यूज करना शुरू करें, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक फाउंडेशन नहीं है, अगर आप इसको यूज करना शुरू कर देते हैं एज अ बिगिनर,
तो वट एवर इट विल बी सेइंग, आप बस उसको एक्सेप्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड दैट्स नॉट गुड। एआई इतनी मेच्योर नहीं है कि आप उसके हर डिसीजन को एक्सेप्ट करो। जैसे मैंने बताया कि मुझे 40-50 मिनट्स लगे हैं, एंड आई हेल्प, मतलब आई लेड दैट टूल एज अ काइंड ऑफ सीनियर इंजीनियर कि भाई ऐसे करना है, नहीं तूने ये तूने बोंगी मारी है, इसको इस तरह कर दो, ये तूने गलत किया, इसको ऐसे कर दो, ये डिजाइन डिसीजन ठीक नहीं है, ये तूने ऐसे किया, ये लॉन्ग टर्म में स्केलेबल नहीं है, ये इस तरह है, ये इस तरह नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मुझे उसको बतानी पड़ती है। वो आप तभी बता पाओगे जब बेसिकली आपके पास थोड़ा डोमेन नॉलेज, आपके पास थोड़ी एक्सपर्टीज है। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू दैट। तो अपना पास आपको डोमेन नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा। इफ यू गेट, आई थिंक रिमोट जॉब गेट करने का वही वो उसका वही वाला मेथड है आपका। लिंक्डइन, आपका अपवर्क, आपके जो जॉब बोर्ड्स हैं, द मेथड आर देयर। स्टैंड आउट करने का वही है कि मेक श्योर यू आर एआई नेटिव इन योर फील्ड, एंड दैट विल बी देयर। यस, 5 years old वेब बैकएंड डेवलपर कैन स्विच टू एआई। आई थिंक आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। मतलब आई एम नॉट स्विचिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ अपने करंट स्किल्स के साथ। मतलब आई एम स्टिल अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, लेकिन मे बी यू कैन से आई एम अ फुल स्टैक एआई वेब डेवलपर। एआई नेटिव हूँ, एआई थोड़ा बहुत फील्ड्स का पता है, टूल्स का पता है। कोर एआई एमएल के अंदर तो मेरा खुद का भी प्लान है जाने का, कि आप उसकी फाइन ट्यूनिंग कर रहे हो, आप मॉडल्स बना रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें। तो आई माई सेल्फ, मतलब यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि अपनी फील्ड के अंदर आप इसको कैसे लेवरेज करते हो। आप बस ये बताओ, यू आर गुड टू गो। कंपनीज आर विलिंग टू हायर अ सीनियर फॉर अ जूनियर रोल। आई थिंक दैट विल नॉट बी अ गुड मूव कि आप अपने सीनियर रोल को छोड़ के जूनियर रोल पे चले जाएं और आप सिर्फ एक नए रोल के लिए, एआई एमएल के लिए। नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। स्टे एट योर सीनियर रोल। ट्राई कि आप कैसे कर सकते हो अपनी करंट स्किल्स में इस चीज़ को इंटीग्रेट, और एंड एट योर फ्री टाइम, जो आपके पास वीकेंड्स हैं, जॉब के बाद जो भी टाइम है, उसमें चीज़ों को एक्सप्लोर करें, खुद सेल्फ लर्न करें। यू डोंट नीड टू टेक अ पे कट, यू नोट नीड टू टेक अ काइंड ऑफ रोल स्विचर टू डू दैट। शुड बी, आई थिंक। प्रैक्टिकल लर्न करना तो अगेन बाय डूइंग प्रोजेक्ट, वो सही होता है। देयर इज नो अदर वे। यस, इट इज गुड। अगर आपको पता है कि रिएक्ट क्या है, अगर आपको पता है कि रिएक्ट में यूज इफेक्ट लगा है तो क्या करता है, ये आपको पता है कि भाई स्टेट कैसे काम करती है, आपको पता है कि प्रॉप्स क्या होते हैं, तो यू शुड डू दैट। क्योंकि फिर आप एआई के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो कि आपने एक सिंपल चीज करनी थी, तो एआई के ने उसके लिए रिडक्स इंप्लीमेंट कर दिया आपको कि भाई ये क्या बोंगी मारी, ये दो वेरिएबल्स थे तो इसको सिंपल तो स्टेट में बना ले, रिडक्स बना के कॉम्प्लेक्स कर दिया है। यू विल बी एबल टू डू दैट। आपको पता है कि यार मैंने ये चीज करनी है लॉन्ग टर्म में, इसको ग्लोबल स्टेट में करना है और एआई स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर दिया, तो यू विल से कि भाई नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म का प्लान ही है, विद इन 2 days मैंने इस प्रोडक्ट को उस डायरेक्शन में लेके जाना, तो उसके लिए तो मुझे ये स्टेट चाहिए ही नहीं। मुझे तो रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन चाहिए, मुझे ग्लोबल कंटेनराइजेशन चाहिए। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट का आइडिया है, you can challenge the output AI will provide, and you can better optimize your thing। तो अब वो तभी होता है जब आपको पता हो। अगर आपको नो हाउ है तो you can basically do that। हाँ, it becomes hard for devs only अगर उन्होंने वाइब कोड की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइब कोडिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड कोडिंग यूजिंग एआई टूल्स यूजिंग सम वर्कफ्लोज। अगर मैंने इस प्रोडक्ट को कंप्लीटली इंटरनल सिस्टम एआई को बिल्ड करते हुए यूज की है, तो उसमें मेरा प्रॉपर मतलब ये नहीं था कि मैंने कोर्सर खोला और मैंने कहा चलो यार आज एक जीरा मैनुअल बोर्ड बनाते हैं, मेक मी अ जीरा बोर्ड एंड मेक नो मिस्टेक। मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट नहीं दिया। मैंने इसको प्रॉपर केस स्टडीज दी हैं, मैंने इसको अपनी सारी नोशन की डॉक्यूमेंटेशन दी, मेरे पास अभी भी वो पड़ा होगा सारा, आई थिंक वो कहीं पे थ्रेड वगैरह। मैंने उसको सारा दिया, मैंने अपने टूल्स कन्फिगर किए हैं, नोशन कन्फिगर किया है। फिर मैंने उससे पूछा है कि कौन सी हम डायरेक्शन लें, उसको मैंने फिर गाइड किया कि नहीं भाई हमने इस डायरेक्शन में जाना है। फिर उसने एक आउटपुट दे दी, उसको मैंने फिर रिफाइन किया करते करते। मतलब यू कैन से स्टिल दैट टूल हैज अ लॉट ऑफ माय इनपुट, और मुझे एग्जैक्टली पता है अगर मुझे कोई बग आ रहा है तो मैंने उसको फिक्स कैसे करना है या करवाना है। मुझे एग्जैक्टली पता है अगर मैंने इसको किसी नेक्स्ट डायरेक्शन में लेके जाना है, मैंने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी इस तरह बिल्ड किया है कि मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में स्केल कर सकता हूँ। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइब कोडिंग एंड स्ट्रक्चर्ड कोडिंग यूजिंग दिस वर्कफ्लोज। तो वो हमेशा हमें उसमें को माइंड में रखना पड़ेगा। आई थिंक मैंने जब भी कोई हमारी नई ओपनिंग होती है, मैं ग्रुप के अंदर ही फॉर्म पेस्ट कर देता हूँ। गूगल फॉर्म नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन गेट करने के लिए। तो आई एम नॉट श्योर यू वर एबल टू सी दैट और नॉट, क्योंकि मैंने लास्ट भी कुछ कुछ आई थिंक हफ्ते पहले एक इंजीनियर के लिए पोस्ट की थी। तो whenever there are new opportunities, it is visible on LinkedIn, it is visible on my LinkedIn as well, so you can always apply, most welcome।
I built a real estate project using one real for debug, and I'm doing one more full stack multiple and I'm deciding to use Pro. हाँ ठीक है, जबरदस्त, that's what we want, मतलब that's the end goal कि हम AI को यूज करते हुए efficient हो जाएं, and that's everybody wants to, मतलब इवन के अभी मैंने एक रिसेंट इंजीनियर हायर किया है, ही इज द फ्रेश ग्रेजुएट एंड आई एम पेइंग हिम द सैलरी ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो जितना बंदा लेता है। द ओनली रीजन इज दैट कि जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है वो अभी तक मैनुअल कोडिंग कर रहा है, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड समवन जिसको भी जो बेसिकली इन टूल्स को लेवरेज करते हुए इसको यूज कर सके ना, बेहतर फास्ट ट्रैक होता है। और वो जो फ्रेश ग्रेजुएट है, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, उसको पता है एग्जैक्टली कि भाई मैंने कर्सर के अंदर स्किल्स फाइल क्या होती हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, उसे पता है। उसने इसको यूज करते हुए अभी तक 4-5 प्रोडक्ट शिप कर चुका है, वेरी वेरी पर्सन। तो मैंने एक जूनियर हायर किया है इंस्टेड ऑफ एट अ सीनियर रोल, ओनली बिकॉज ऑफ अ रीजन कि भाई मुझे उस लेवल पे कोई बंदा मिला ही नहीं जो जो मुझे चाहिए था, तो मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ा, मुझे वहां पे वो बंदा मिला। मतलब स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीनियर कौन है जूनियर कौन है। इफ यू आर यूजिंग दिस टूल्स, इफ यू नो योर क्राफ्ट, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो कि इसको अपने लेवरेज कैसे करना है, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। So that's the approach is always good to speed up. मतलब speed up work में again make sure that you are not doing vibe coding. Vibe coding is very dangerous. कि आपने कर लिया और आपको पता नहीं कि भाई क्या हो रहा है। You need to be informed properly कि चीजें चल कैसे रही हैं। अगर उसने डेटाबेस में एक टेबल बनाया है, तो भाई क्या कैसे बनाया उसने वो टेबल, मतलब क्यों बनाया है, अगर उसने ये तो उसने कैसे की है, मतलब यू शुड डू दैट। इसमें इसमें बहुत सारी बोंगियां मारी थी, उसको मैंने प्रॉपर बताया कि भाई ऐसे नहीं होता, एक्चुअल प्रोडक्ट में ऐसे होता है, मैंने इसको ऐसे करना है, मेरा फ्यूचर में ये प्लान है, मैंने इसको ऐसे करना है। तो वो इसमें चीज है। तो यू शुड डू दैट कि भाई वो क्या उसका कॉन्टेक्स्ट होता है और हाउ इट विल बी गोइंग। हाँ रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, तो इट विल बी ऑन आवर LMS एज वेल। Exactly, that's a good move. Brainstorm with the AI and then first without brain fill with that. Exactly. This is the kind of reputation जो आप करते हो, इसको करते हो भाई। Yes, definitely. Otherwise, you don't have any option. और इवन मतलब ठीक है, आई नीड टू मेक श्योर कि इवन के अगर हमारे मेरे जो अपने रिसोर्सेज हैं कि हम वी स्टे कॉम्पिटेंट, ओके। अगर हम सो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माय डेवलपर लास्ट वीक, एंड ही वाज टेलिंग मी कि यार अल्लाह भाई क्या सीन है, स्किल्स पता नहीं समझ नहीं आ रही कि कैसे डेवलप करनी है। हम AI को यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों चीज़ों मतलब कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कभी बार पता नहीं तो कैसे हुई हैं। तो मुझे नहीं समझ आती इन AI टूल्स को यूज़ करने में, आई वांट टू गो मैनुअल। तो मैं कभी अगर आप मैनुअल रहोगे तो यू वॉन्ट बी स्टे रेलिवेंट, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस का बार बढ़ गया है बिजनेस के एंड से। मतलब इफ यू हैव क्लाइंट्स, इफ यू आर सर्विंग फ्यू क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स भी कहते हैं कि भाई अगर आप मतलब उनको खुद इन टूल्स की एक्सेस, अगर वो कहते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ अगर एक दिन में शिप कर दी हो तो आप भी उसके 5 दिन ले रहे हो, तो आपने आगे एक्सपेक्टेशन भी मीट करनी है और आपने अपनी करंट टीम को भी अपस्किल करना है। तो आई वाज हैविंग द कन्वर्सेशन कि यार मतलब दिस इज अ न्यू शिफ्ट, हर 5-7 साल बाद इंडस्ट्री शिफ्ट लेती है। आपने देखा होगा कि जब हम यूनिवर्सिटीज में थे, जो बेसिकली हम ना, श्योर आपने ग्रेजुएट कितने, आई डिड माई ग्रेजुएशन 2023, तो 2019 में मैंने स्टार्ट की थी। तो 19 का जो पहले वाला एरा था ना, 1918 में अभी मंथ स्टैक आई थी, उससे पहले PHP चलती थी। PHP हर हर तरफ, PHP लारावल, PHP लारावल भरे पड़े हैं, इतनी डिमांड है और इतनी डिमांड है, चिल सीन है। टेक शिफ्ट आया, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स आए, एंगुलर, रिएक्ट, ये मंथ स्टैक सारी चीजें आई, और आपकी इंडस्ट्री सिर्फ शिफ्ट होना शुरू कर दी। विद इन द नेक्स्ट 2 years पूरी इंडस्ट्री मंथ स्टैक पे आ गई, बिकॉज ऑफ बेटर फ्रेमवर्क, बिकॉज ऑफ बेटर स्पीड, सारा कुछ। वो एक टेक शिफ्ट थी। जिस बंदे ने PHP से अपग्रेड करके अपने आप को मंथ स्टैक पे नहीं लेके आया, ही इज डेड। मतलब नोबडी वांट्स अ PHP डेवलपर टुडे, मंथ स्टैक वो नहीं चाहिए। सिमिलरली नाउ इंडस्ट्री इज टेकिंग अ शिफ्ट, AI आपकी है शिफ्ट ले रही है, तो वी नीड टू मेक श्योर जो हम कर रहे हैं, अगर आज ये आप नहीं करेंगे, 2 साल बाद नोबडी विल आस्क यू, मतलब यू विल बी इररेलेवेंट, नोबडी वांट टू हायर यू, नोबडी वांट्स टू गिव यू अ प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको मतलब देयर आर बेटर पर्सन अवेलेबल इन द मार्केट। तो वी ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि हम उस शिफ्ट के साथ अडेप्ट कर रहे हों
और दिस टाइम शिफ्ट इज समथिंग एल्स। पहले स्किल की होती थी, पहले टेक्नोलॉजी की होती थी, अब थोड़ी डिफरेंट हो रही है, और वो इसलिए कंफ्यूज भी कर रही है। स्किल का सिंपल होता था कि एक नई स्किल आई है, उसकी डिमांड होना शुरू कर होगी, आप सीख लेते थे उसे, आप उसमें काम करते। अब थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ है। तो इवन इन आवर ओन, मतलब हम वी नीड टू मेक श्योर कि यार हम भी, अगर हमने कॉम्पिटेंट रहना है, स्टे रेलिवेंट रहना, तो इवन हमारे अपने स्लैक चैनल के अंदर वी हैड अ चैनल ऑफ लर्निंग, जिसमें हमारे मतलब मेंबर्स वगैरह ऐड हैं, और उसमें हमें खुद ब खुद, मतलब हमने कुछ इसमें फीड्स कॉन्फ़िगर की हुई है, जिसमें बेसिकली डेली बेसिस पे हमें नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। कुछ मतलब अच्छे चैनल्स जो हैं एआई के, अच्छी जो न्यूज़ फीड है, वो हमने एआई एजेंट बनाया हुआ, जो बेसिकली डेली बेसिस पे जो भी उनकी नई वीडियोस आई हैं, नई पोस्टिंग है, वो सारा हमें यहाँ पे अपडेट कर देता है, ताकि हमें पता, एटलीस्ट हमें वो पता लगे कि वीडियो देखे, अच्छा यार एक नई चीज़ आ गई है, लेट्स लेट्स सी दैट। फॉर एग्जांपल इलन मस्क की क्या डील हो गई है एंट्रोपिक के साथ, क्या क्या हो गया है, वगैरह वगैरह। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग, द वीक द एआई स्टोरी शिफ्टेड, हाउ टू बीट एआई। ये सारे बेसिकली इंडस्ट्री के टेक लीडर्स हैं। ओपी 2 बिलियन रीब्रांड, ये मे बी किसी प्रोडक्ट की केस स्टडीज है, etc etc, the new jobs AI will create. This is a very 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 great video. I was looking at that. इसमें बहुत सारे इसका इंटरेस्टिंग एनालिसिस। ये रैंडम वीडियोस नहीं है, ये प्रॉपर वो अच्छे यूट्यूब चैनल है, मैंने काफी मेहनत के बाद फिगर आउट किए हैं कि यार ये अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। दिस वन हैव ओवर 500,000 सब्सक्राइबर्स। दीज आर गुड एटसेट्रा। तो हम मतलब वी नीड टू मेक श्योर कि हम अप टू डेट हैं टुवर्ड्स एआई दैट कैन एक्चुअली इंटरेक्ट, राइट। तो आई एम मेकिंग श्योर कि यार मैं भी अपडेट हूँ, अप टू डेट हूँ चीज़ों के साथ, मेरी टीम भी अप टू डेट है। वी आर मेकिंग श्योर वी स्टे रेलिवेंट, इस सारी जो टेक शिफ्ट आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू दैट एज वेल। अगर आप नहीं कर रहे, तो 2 years डाउन द लाइन, nobody wants the manual developers जो मे बी हाथ से कोड लिखते थे और अभी तक वो हाथ से लिख रहे हैं। nobody wants that, literally nobody wants that. तो you just need to make sure you are in that direction, and that is the crux of the whole today's session, अगर आपको समझ आ जाता है तो। ठीक है, anything else? यार हर वीडियो कॉपी पेस्ट करके मेरे लिए मुश्किल होगा। बेसिकली मे बी यू कैन डू योर ओन थिंग एज वेल। देयर इज अ थर्ड पार्टी ऐप, आरएसएस फीड। इसमें आप अपने चैनल्स, अपने न्यूज़ लेटर्स कन्फिगर कर लेते हो, और स्लैक में तो इंटीग्रेट होगी थी। आई एम नॉट श्योर आप कहाँ कहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मे बी आप इस पर व्हाट्सएप पे कर लो। तो आपने जो भी आपके यूट्यूब्स के या गूगल के या इंस्टाग्राम के, जो भी आपको लगता है कि यार ये अच्छे इन्फॉर्मेशन वाले चैनल्स हैं, मतलब मुझे पता है कि यार ठीक है, आपका अहमद जुबैर का एक अच्छा चैनल है जिसमें अच्छा कंटेंट आ रहा होता है। आपका लेट्स से यहाँ पे और भी मैंने कुछ यहाँ पे, बल्कि ये मेरा वो चैनल नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड, चैनल है, इट इज दिस वन। तो आई नो कि यार ठीक है, इसमें लेट्स से हमारे पास द एआई डेली ब्रीव्स इज अ वेरी गुड चैनल। द डायरी ऑफ अ सीईओ, ये मेरा फेवरेट चैनल है। लेक्स फ्राइडमैन, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल पॉडकास्टर है, इसमें थॉट लीडर की पॉडकास्ट आ रही होती हैं। जेंसन हुआंग जिन एनवीडिया का सीईओ है, आपका ओपन क्लॉ का जो बेसिकली है कर्सर की, इसमें टीम के सारा इंटरव्यू था। तो इसमें आपको सारी जो 3-3 4-4 घंटे की पॉडकास्ट होती है, लेकिन इसमें बहुत इंसाइट्स होती हैं। अगर मैं पॉपुलर पे जाऊँ तो आपको नजर आएगा यहाँ पे, दिस वन इज एलन मस्क का इंटरव्यू है आपके पास। स्पेरियो इज अ वेरी ग्रेट गाय, वेरी फिलोसफिकल गाय, वो उसमें चीज़ है। कहीं ये दोबारा एलन मस्क यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कर्सर की भी कहीं पे टीम आ रही होगी। तो दीज आर द वर्ल्ड थॉट लीडर्स, क्योंकि इसकी वो मतलब इट्स विजिबल बाय इस चैनल। तो वो बेसिकली बहुत नेक्स्ट लेवल के बंदों को, मार्क जकरबर्ग का इंटरव्यू है, तो वो उनको इनवाइट कर रहा होता है, और इंडस्ट्री डिस्कस कर रहा होता है। हिमसेल्फ इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, एआई एजेंट, सारा कुछ उसमें वो चीज़ें कवर अप कर रहा होता है। तो दैट इज माय फेवरेट चैनल। आपका आई थिंक कुछ और भी इसमें चैनल्स हैं जो मैंने, तो उन स्पेसिफिक चैनल को पिक एंड चूज करके इस आरएसएस ऐप का यूज करते हैं, मैंने उसको स्लैक में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और जब भी इन पे कुछ नई चीज आती है तो वो मुझे हमारे स्लैक में कॉन्फ़िगर कर देता है। हम देख सकते हैं कि यार अच्छा ये चीज अभी देखने वाली है नहीं, अगर देखने वाली है तो ठीक है, 10-15 मिनट लगा के उसको देख लो और इन्फॉर्मेशन ले लो। अदरवाइज जब आप खुद यूट्यूब पे आते हो
डेफिनेटली आप मतलब ये जैसे मैं ओपन करूंगा तो मुझे वो सारी मेरी वो चीज़ नजर आ जाएंगी। मैं भी आया कुछ करने के लिए वाले में वो नहीं आया, चलो ठीक है पहले चीज सुन लेते हैं, चलो अभी फनी वीडियो देख लेते हैं। तो आप बेसिकली मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फिर हमने कन्फिगर कर लिया कि यार ठीक है, उसको गोली कराओ, अपने फेवरेट चीज़ें यहाँ पे कन्फिगर कर लो। तो यू कैन डू दैट योरसेल्फ एज वेल, आई एम नॉट श्योर इसको आप कर सकते हो कहाँ पे कर सकते हो, बोर्ड्स, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, ईमेल, मे भी आप ईमेल पे कर लो अपनी पे, डिस्कॉर्ड पे अपना मिनी एक चैनल बना लो, पब्लिक प्राइवेट चैनल, उस पे कर लो। तो यू कैन डू दैट योरसेल्फ एज वेल इस चीज़ को। हाँ टोटली फ्री है, देयर इज नो कॉस्ट। DevOps are freshly worth to learn or not? DevOps by always will be in demand, क्योंकि DevOps is all about deployments, optimization of workflows वगैरह वगैरह। तो AI इन चीज़ों को नहीं कर सकते जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब आप AI से बिल्ड तो कर सकते हो, AI से आप डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। आपने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करना है, आपने लोड बैलेंसेस लगाने हैं, आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपने इंस्टेंसेस को मेक श्योर करना है कि दे आर नॉट गेटिंग डाउन। AI कैन नॉट डू दैट येट। तो दीज काइंड ऑफ रोल विल ऑलवेज बी इन डिमांड। What do you mean by for the beginners? Because I do think कि maybe session तो थोड़ा सा ये भी beginner level पे था। It doesn't know where and what to start in this stage। ठीक है, I will try कि हम next session में ना इसको further थोड़ा break down करें। ये तो अभी सर बहुत abstract level पे था, further break down करके थोड़ा further deep downs में जाएं smaller concept से, तो इंशाल्लाह। अभी तक मुझे उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, यू लॉस्ट योर कनेक्शन, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। सोर्स लर्न डेवलपमेंट इसका मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज आई नेवर यूज एनीथिंग। मैंने प्रैक्टिकली लर्न किया है गलतियां कर करके। तो यू नीड टू फाइंड ऑन यूट्यूब या समवेयर एल्स के कहाँ से आप ये सीख सकते हो। या श्योर यू कैन टेक्स्ट मी। जजाकल्ला। एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव रिलेटेड टू एनीथिंग? यार बैकएंड पे आई एम वर्किंग। बीइंग ऑनेस्ट मेरा प्लान था कि मैं इस मंथ में ऐड कर दूं। आज है मई 17। लेकिन आई थिंक इट वोंट बी हैपन क्योंकि पिछले मंथ एक दो वीक से बहुत क्रेजी बिजी था। सिंस मतलब लास्ट ये वाला तो वीक कुछ ज़्यादा ही। आई वाज नॉट इवन स्लीपिंग ऑन नाइट्स। फजर के बाद मैं सो रहा होता था, फिर 11 बजे उठ जाता था। तो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि था, प्रेशर था कुछ प्रोजेक्ट्स का और वो सारा कुछ। तो couldn't get too much time। लेकिन आई एम नाउ वर्किंग ऑन दैट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जून में आई एम होपिंग कि आई विल बी एबल टू कंप्लीट दैट। तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे, एवरीथिंग यूज या ऑप्टिमाइज ऑल दिस टाइम। यार ऑनलाइन एकेडमीज के लिए बेसिकली ऑनलाइन एकेडमी में यू कैन डू एनीथिंग। मतलब ऑल यू नीड टू टीच। अगर आप मतलब लाइव क्लासेस ले रहे हो तो यू नीड टू टीच। तो उसमें तो आपको एआई का क्लोन ही बना सकते हैं ना। हाँ अगर आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स के लिए यू कैन क्रिएट ग्राफिक्स थ्रू एआई, यू कैन क्रिएट मार्केट campaigns थ्रू these tools, you can do the audit of these tools, you can create assignments of your students through that, you can check the assignments through that। हाँ सेल्स के लिए यू कैन टेक अ लॉट ऑफ हेल्प। मतलब इवन कि अब हमारी तलहा स्कूल की कम्युनिटी है, दैट्स माई पैशन प्रोजेक्ट। मैं कोशिश कर रहा था इसको साइड पे करने की। क्या उसे कहते हैं यार, ग्रो करने की स्लोली एंड स्लोली। मुझे टाइम मिलता है, आई वर्क ऑन दैट, इसकी स्ट्रेटजी पे, एग्जीक्यूशन पे। एवरीबडी इट्स जस्ट मी एंड फ्लॉट कॉट। पहले था मैं एक डिज़ाइनर होता था, तो उसको मुझे बताना पड़ता था कि यार चलो ये डिज़ाइन बना के टेस्ट करते हैं, कंपेन चला के ऐड चलाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। फिर ऑडिट करने के लिए मुझे खुद बैठना पड़ता था कि अच्छा ठीक है क्या रिजल्ट्स आए हैं, कितनी स्पेंडिंग्स हुई हैं, क्या हमें कुछ फर्दर कम्युनिटी मेंबर्स ऐड हुए हैं नहीं, क्या क्या कॉन्टेक्ट चल रहा है। तो बट नाउ एवरीबडी इज मी एंड जस्ट एआई। मतलब यू कैन सी दैट। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो ऐड होगा। प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, चल हाँ स्कूल के नाम से।
तो दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, राइट? आपका ये है तो आपके पास प्रॉपर आपका मतलब पूरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है मेरे इसमें ना अंदर, दिस वन तथा स्कूल के नाम से, कि आपको मैंने बहुत सारे इसमें बुक्स का कॉन्टेक्स्ट दिया है। 100 मिलियन लीड्स, एलेक्स फॉर्मोजी की बुक है, 100 मिलियन ऑफर, .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट, बुक्स के मैंने ना मतलब बुक्स को डाउनलोड करके उनकी वो बना के स्किल फाइल्स मैंने अपने स्पेसिफिक जो है सेशन को दी हुई है एज अ कॉन्टेक्स्ट की, वही इनके मुताबिक मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। दिस इज द थिंग, मतलब खुद कोई चवले ना मारना, मैंने अपने इसके मुताबिक मैंने करना है। तो वो सारा इसमें मैंने बहुत डाटा फीड किया हुआ है। ट्रैफिक सीक्रेट्स की बुक है। अब इस डाटा की बेस पे फिर मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ और फिर ये मुझे बता रहा होता है कि अच्छा यार क्या सीन होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, स्क्रिप्ट क्या हो सकते हैं, एड्स कैसे बन सकती हैं। वो मतलब अब यू कैन से आई डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद दैट। कौन से एंगल्स हैं, कैसे आप किसको टारगेट कर सकते हो। मतलब मैंने मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सीखी है इस इनिशिएटिव के थ्रू, जो हमने कम्युनिटी वाला किया। इससे पहले मुझे मार्केटिंग नहीं आती थी, मुझे सेल्स नहीं आती थी, तो दैट मतलब इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग थ्रेड। दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर योर ऑनलाइन एकेडमी, मतलब इट्स नॉट फॉर द ऑनलाइन एकेडमी, इट्स फॉर एवरी बिजनेस दैट यू आर डूइंग। तो वो इसमें एक चीज है। आई होप दैट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस दैट आई वाज ट्राइंग टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर योर बेसिक्स आर गुड, एंड आफ्टर दैट मेक श्योर यू आर एआई नेटिव, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। बुक्स हमने ऐड करनी है, कितने बुक्स ऐड की हैं? अगर हम हमारे एलएमएस के ऊपर देखें तो देयर आर बुक्स ऑन दैट, बुक्स deep work, just to look at suffer. This is my favorite book. Just read that. मतलब everybody make sure they're reading that. Great, great, great book. आई थिंक मैंने एलेक्स ऑलमोस्ट कोई बुक्स ऐड करनी है जो है आपकी स्पेसिफिकली मार्केटिंग के रिलेटेड और लीड्स के रिलेटेड। आई विल ऐड, लेकिन कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे ऐड की, यू कैन गो दैट, यू कैन डाउनलोड एनी टाइम। तो पीडीएफ है यहाँ पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हो। तो अच्छी बुक्स मैं यहाँ पे ऐड करता रहता हूँ। तो आई विल सी अगर फर्दर मैंने कुछ ऐड करनी है, बट मेक श्योर यू आर रीडिंग दिस बुक स्पेसिफिकली। दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट बुक, मस्ट रिकमेंडेड। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। Any other question? Otherwise, I will share a few last things and then we can our wind about session, inshallah. दूसरे end पे ले जाओ। ठीक है। सो लास्ट चीज ये है कि हम ना रिसोर्सेज पे ना बहुत ज्यादा मतलब दिस दीज आर ऑल माय पर्सनल ओपिनियंस, यू कैन से you can take that or you can leave that, it's up to you. But it helped me a lot. So I thought being a brother, being a senior, being a friend, जो भी आप मुझे समझना चाहें, I should share these with you. Maybe it can also help you a lot. तो sometime मतलब there is one part that is आपका है, हम इसे कह लेते हैं कि efforts, ठीक है? That's one thing. Then there is second thing that is called तवक्कुल, ठीक है? एफर्ट्स के अकाउंट अभी हमने सारी अभी तक हमने बात की वो सारी सारी की एफर्ट्स के ऊपर कि यार ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर यू आर एआई नेटिव डेवलपर, यू नीड टू मेक श्योर यू आर अपडेटेड विद ट्रेंड्स जो भी आपके आ रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर यू आर basically staying relevant in the industry by upskilling, you are making sure you are basically predicting the industry यार कहाँ पे जा रही है और मैंने कैसे आपको करना, मतलब a lot of things we discuss around that यार ठीक है इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है, क्या ट्रेंड है, सबने क्या करना है, जूनियर ने क्या करना है, सीनियर ने क्या करना है, वी डिस्कस दैट। और वो एक हाई भी है, मतलब obviously we are doing this thing to make our living, to make our मतलब income, to help ourselves our families वगैरह वगैरह वगैरह। तो sometime it also adds the mental pressure कि यार पता नहीं एआई आ जाएगी तो पता नहीं सारा कुछ खत्म हो जाएगा और पता नहीं जॉब चली जाएंगी या कैरियर तबाह हो जाएंगी और हम रोड्स पे आ जाएंगे, तो ये और वो। तो यू नीड टू मेक श्योर देयर इज अ बैलेंस
कि आपने अपना एफर्ट्स वाला जो पार्ट है, जिसको हम कहते हैं सबक उर्दू के बेसिकली लैंग्वेज में, कि सबक जो आपने है वो आपने प्रॉपर लेना है. You need to make sure that you are doing everything that is required in terms of asbab, and then you are doing the next thing that we don't do. You have to do tawakkul on Allah Ta'ala. If you are doing that, believe me, it will help you a lot in many contexts. अच्छा, वो तवक्कुल की डेफिनेशन क्या है? मतलब तवक्कुल से पहले, तवक्कुल इज नॉट कि बस आप कहें कि यार ठीक है एआई आ गई है, बाद में जाए, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे. दैट्स नॉट तवक्कुल, दैट्स स्टुपिडिटी. तवक्कुल इज कि आप अपनी एफर्ट्स करें, अपने एंड से जो आपने मीन्स लेने थे, जो असबाब लेने थे, वो आपने लिए. अब आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल कर रहे हैं कि या अल्लाह, आपने जो मैंने अपनी एफर्ट करनी थी, आई डिड दैट टू माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था. नाउ इट्स अप टू यू. मैं अब आप पे छोड़ता हूँ कि आपने टेक केयर करनी है मेरे रिस्क की, आपने टेक केयर करनी है मेरी जॉब की, आपने टेक केयर करनी है मेरे बिजनेस की. यू नीड टू डू दैट, आई एम लीविंग दैट टू यू. और ये चीज़ आपको क्या, आपको बेसिकली बचाएगी एंजाइटी से. मतलब यू वॉन्ट बी गेट इनटू एंजाइटी, यू वॉन्ट गेट इनटू डिप्रेशन, यू वोंट गेट इनटू ओवर थिंकिंग. क्योंकि जब आप अपना पार्ट लेके ना चीज़ें अल्लाह ताला, आउटकम जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ दोगे ना, तो आप बेसिकली इस चीज का शिकार नहीं हो. तो आपको पता कि यार आउटकम की आई डोंट नीड टू केयर, एफर्ट मैंने दे लिए. आउटकम, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम. आउटकम के रिस्पॉन्सिबल अल्लाह ताला के साथ है. मैंने उनसे कम्युनिकेट कर लिया है कि यार जो मेरे पास में था मैंने कर लिया है, अब चीजें मैंने आपको डेलीगेट कर ली है, डू दैट फॉर मी. एक तो जब आप अल्लाह ताला को अपनी पर्सनल मामला में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ही विल डेफिनेटली हेल्प यू दैट, एंड आई कैन से यू दैट विद एक्सपीरियंस. एक चीज ये, और दूसरा आपको खुद बहुत हेल्प मिलेगी एंजाइटी से, डिप्रेशन से, उस चीज से निकलने की. एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट. तो नंबर वन चीज तो ये, यू नीड टू मेक श्योर. इसके लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी. देयर इज टीचर ऑफ माइन. So I used to be a person who used to be panic a lot on a lot of things, personal है या फैमिली है या जो भी है, कैरियर है. तो I do get panic a lot, overthinking बहुत ज्यादा करना और ये और वो. तो I did struggle with that concept a lot, a lot. तो मेरे टीचर मुझे बड़ी अच्छी बात कही, दैट रियली हेल्प मी, और मैंने उससे प्रैक्टिस भी करना शुरू किया. दैट रियली हेल्प मी. He said to me कि यार just sit, मतलब मेक श्योर कि यू आर अलोन फॉर मे बी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, कोई नहीं है आपके पास ना, और मे बी आप अपने रूम में हैं या आप कहाँ मस्जिद में बैठे हैं, जिधर भी हैं, यू आर अलोन, देयर इज नोबडी अराउंड यू, एंड जस्ट थिंक ऑफ वन प्रॉब्लम दैट इज इरिटेटिंग यू एट इट्स पीक, राइट. वो हो सकती है आपके पास जॉब नहीं है, या हो सकती है जॉब है और आपको खतरा है कि पता नहीं ले ऑफ हो जाएगा और मैं एआई नेटिव नहीं हूँ अभी, वो क्या क्या सीन है, मतलब क्या सीन है, वो हो सकती है. वो हो सकता है कि आपको, आप में फैमिली का इश्यू हो, वो हो सकता है मतलब हेल्थ का इश्यू हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, जो इरिटेट कर रही है, जो जो एंजाइटी आपको दे रही है, डिप्रेशन दे रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो. जस्ट पिक वन थिंग एंड थिंक अबाउट दैट. सिर्फ आपका फोकस उसके ऊपर हो. ट्राई कि आप उसमें कौन से असबाब ले सकते हो, वो आपने कर लिए हो. एंड देन कम्युनिकेट विद अल्लाह ताला कि या अल्लाह, ये चीज़ है, इट्स इरिटेटिंग मी अ लॉट, मैंने सारे सबब भी लेकर देख लिए हैं. नाउ आई एम लीविंग दैट बर्डन फ्रॉम माई शोल्डर्स टू यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम. जो भी इसका नतीजा होता है, आई वॉन्ट केयर, राइट, आई वॉन्ट केयर. एंड दिस विल हेल्प यू टू रिलीव योर एंजाइटी, क्योंकि आपने अपने मामला की जो डोर है ना, वो उस बंदे के, उस हस्ती के हाथ में दे दी है, हु इज द, मतलब यू कैन से हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग इन, मतलब हु इज our creator, or there is no words to define his powers, or there is no words to define what he can do. तो आपने उस बंदे को दे दिया. इट जस्ट लाइक दैट कि किसी ने आपके कंधे पे हाथ रख दिया कि यार तूने टेंशन नहीं लेनी, मैं होना संभालने वाला. इट्स जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक फ्रेंड, दैट फ्रेंड. तो इट विल हेल्प यू अलॉट. मतलब काइंड ऑफ प्रैक्टिकल केस स्टडी, लेट्स से आपका किसी बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, मे बी आपका गूगल में इंटरव्यू है. अब गूगल में किसी को जॉब नहीं चाहिए, तो आपको कि अब आपने अपनी तैयारी भी कर ली है, फुल तैयारी. अब एक दिन पहले अब आप इंटरव्यू, एक दिन आप बड़े पैनिक हो, पता नहीं यार इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं होगा, परेशानी है, एंजाइटी बहुत आता है ना. मतलब हमारी लाइफ में जब इस तरह के मूवमेंट आता है, बहुत परेशानी होती है, बंदा डिप्रेशन में होता है, ओवरवेल्म होता है. तो इफ यू विल डू दैट एक्सरसाइज, अल्लाह, आई वांट दैट जॉब, इट लुक्स गुड फॉर मी, मेरी चाहत और चॉइस और ख्वाहिश ये है, मैंने अपना सबक भी ले लिया है, मैंने फुल तैयारी कर ली है, फुल सीन ऑन है, बट आई विल नॉट वांटिंग अ स्पेसिफिक आउटकम, आई एम लीविंग दैट बर्डन ऑन यू. जो भी बेहतर आउटकम है, मेक इट पॉसिबल फॉर मी एंड हेल्प मी. नाउ यू विल बी एबल टू रिलीव योर एंजाइटी, बिकॉज यू रियली नो कि अब जो भी होगा वो अल्लाह ताला की मर्जी से होगा और बेहतर होगा. मैंने उनसे कम्युनिकेट कर लिया, और आप यू वोंट बी केयरिंग अबाउट एनीथिंग. ठीक है भाई, अब सुबह को गूगल में जो भी होगा, आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग अ पर्टिकुलर आउटकम,
आई एम एंटिसिपेटिंग एन आउटकम जो अल्लाह ताला चाहते हैं, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। और तवक्कुल के मामलात में जस्ट गो read few ayat, few ahadith, this will help you a lot। और आई थिंक इस स्पेसिफिक जो ये एआई अब कह लें कि हाइप है ना, यह एआई का बबल है, दिस इज नीडेड अ लॉट टू हेल्प योरसेल्फ। जो ये सारे एक एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर यू यू विल बी एबल टू रिलीव योरसेल्फ एंड मेक श्योर कि आप दुनिया वाले सबब भी दे रहे हैं और आप जो हमारे रिलीजन ने हमें बताया है वो भी काम कर रहे हैं। मतलब वन थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट, और आपने इवन जो मैंने आपको अपनी ऐप दिखाई थी आपने उसमें वो देखा भी होगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर ब्रैगिंग, इट्स जस्ट फॉर गिविंग यू अ काइंड ऑफ some motivation you can say, या some sort of case study कि what I did that, मैं basically यहाँ पे you can see there is a tab, बल्कि इसको मैं करता हूँ एक और चीज़, उसमें भी कुछ चीज़ें अभी obvious हैं that I don't want to show you this thing, ठीक है। So there is a tab with the name of charity, right? And I saw a video of Junaid Jamshed, और उनकी वो पूरी उन्होंने अपनी बिजनेस की स्टोरी सुनाई है, and he said that कि उन्होंने डिसीजन लिया कि whatever the income he will earn, he will dedicate this specific percentage to अल्लाह ताला के रास्ते में, first by making him his business partner, और he would and it worked for him। तो मैंने कहा यार ठीक है, लेट्स डू दैट। तो आई जस्ट मेरा सिंपल डील कि अल्लाह ताला चला ठीक है, लेट्स मेक अ डील, अगर मेरे इतनी इनकम आ रही है आई विल डू दिस परसेंटेज इन योर वे, और उसके बाद उसको खुद यूज करूंगा, जो बाकी बचेगा। अगर वो इनकम बढ़ के इतनी होगी आई विल डू दिस परसेंटेज इन योर वे, और मैं इतनी मेरे लिए होगी। अगर उस मतलब आई लिटरली मेड अ काइंड ऑफ रियल बिजनेस डील कि यार ठीक है, नंबर्स की वजह से बात करते हैं, मतलब अल्लाह ताला जस्ट लाइक योर एक्सपेक्टेशन, यू डोंट नीड टू मतलब जस्ट ट्रीट अल्लाह ताला एज योर फ्रेंड, एज योर एज समवन कि आप हेजिटेट ना करो कोई भी बात करने, यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग दैट इज इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट। आई जस्ट मेड एक्सेल शीट एंड आई जस्ट केप्ट मेकिंग दुआ कि ठीक है अल्लाह मियां, ये अगर हम इस लैब को हिट कर गए तो आई विल यू आर विद माय बिजनेस पार्टनर एंड आई विल बी डूइंग दिस अमाउंट ऑफ परसेंटेज। अगर हम इससे मूव ऑन करके इस लैब को हिट कर गए वी विल बी डूइंग दैट। अगर हम इससे मूव कर इसको होल्ड करते तो मैं आपके परसेंटेज बढ़ा दूंगा। मतलब इमेजिन दैट आई एम सेइंग क्या, अगर हम 20 लैब करके तो मैं परसेंटेज बढ़ा दूंगा। तो इट रियली हेल्प मी अ लॉट। मतलब आई नेवर सॉ अ सिंगल मंथ जब मैंने स्टार्ट किया और मेरी इनकम अभी उस जब जो उतनी थी उस वक्त उससे डाउन गई हो। एवरीबडी एवरी टाइम इट्स अबव देन दैट मंथ या आई यूज्ड टू डू बिफोर। दैट हेल्प मी अ लॉट। उसमें और बहुत सारे इसमें आपके हाँ रिजल्ट इंक्रीज करने का, एंड रिजल्ट इज नॉट ऑल अबाउट मनी, रिजल्ट इज अबाउट योर फैमिली, योर हेल्थ, योर सोशल कनेक्शन, guidance, and a couple of other. This has a very broader concept, and it also has a lot of methods to increase that. Charity is one of those, and there are a couple of others as well. So just make sure हम ना इस मतलब so वी आर फ्रॉम एजुकेटेड सेक्टर, और इस एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला ही होता है कि हम बहुत ज्यादा ना हो जाते हैं लिटरल के कॉन्टेक्स्ट में, कि हम हर चीज को ना मैप करते हैं रैशनैल की बेस पे, लॉजिक की बेस पे, लेकिन समटाइम यू डोंट नीड रैशनैल। मतलब आपकी आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प करेगा आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इट विल हेल्प यू। तो आवर रिलीजन इज नॉट ऑल अबाउट रैशनल, समटाइम यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ और अपने करना होता है। तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जहाँ पे रैशनल लॉजिक स्टेप्स एफर्ट्स चीज कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो गिविंग इंपॉर्टेंट टू दिस फील्ड, एज हम तवक्कुल वाले एलिमेंट के साथ लाके चल रहे हैं, हम अल्लाह ताला पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम वो वाले मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमारा रिस्क इंक्रीज होता है। चैरिटी इज वन ऑफ देम, देयर आर अ कपल ऑफ अदर्स एज वेल जो आप बेसिकली यूज कर सकते हो, जो कुरान में हदीस में आते हैं। यू कैन एक्सप्लोर दैट, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, 17 वेज टू इंक्रीज योर रिस्क, वो सारे फ्रॉम द कुरान एंड हदीस, वो तो यू शुड डू दैट। मतलब मेक श्योर कि यू आर डूइंग एफर्ट्स, लेकिन यू आर आल्सो मेकिंग डील्स विद समवन हु इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। बिलीव मी, I have seen such people who are way more skillful than me, लेकिन they were not able to get those opportunities that I used to get. Now, I deserve that? There is no way. मतलब there are a lot of amazing talented people जो मेरे से ज्यादा। I was deserving? No. Why I didn't get that? अल्लाह ताला का ठीक है फजल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। और अगर आप उससे अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशन बेहतर कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली ही कैन डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे फॉर यू, जो मे भी दुनिया को समझ नहीं आएगी। मेरे एक टीचर बड़ी अच्छी दुआ करते थे, जो बड़ी बड़ी पसंद भी है। तो ही यूज्ड टू से कि या अल्लाह, अगर आपने मेरे अपने इस बंदे का ख्याल ना रखा तो ये दुनिया क्या कहेगी कि ये तेरा दोस्त था, तूने इसका ख्याल नहीं रखा, तूने इसकी टेक केयर नहीं की, तूने इसके रिज़्क का बंदोबस्त नहीं किया, तूने इसकी, तो दुनिया तो ताने मारेगी मुझे कि तू तो बड़ा बातें करता था, तो क्या हो गया तुझे, ये वो। तो या अल्लाह, तो अपना फजल मुझे फरमा दे, मेरा ख्याल रख, और मेरे 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 हर मोमेंट में मेरे साथ है। तो आई वाज, दैट वाज अमेजिंग थिंग कि हम इस काइंड ऑफ एंगल से सोचते नहीं है। हमारी वही टिपिकल दुआज होती हैं अरबी की, या जन्नत दे दे, जहन्नम से बचा ले, लेकिन हमने कभी अल्लाह ताला को ना एज अ कन्वर्सेशन पार्टनर हमने कंसिडर नहीं किया। Once you will start doing that, you will see a lot of improvements in your personal life, in couple of dimensions, your context mein. So again, these are the things that are not related to tech, but that will help you a lot बीइंग इन दैट सेक्टर। क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा बस जेन जी का ये वाला कि हम इतने ज्यादा उस एजुकेशन की वजह से ना इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं ना, हमको वी डोंट गिव अ डैम टू सच थिंग्स। लेकिन मेक श्योर वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल योरसेल्फ सी आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव होती है, और अल्लाह ताला आपको कैसे हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कैसे कैसे आपके दरवाजे आपके लिए खुलते हैं, और यू विल बी एबल टू यू विल बी अमेज्ड ऑन दैट। वरना सारी उम्र बंदा टकरे तो हम मारता ही रहता है ना, एफर्ट तो करता ही रहता है, और सम टाइम मिल जाता है, सम टाइम नहीं मिलता, वो भी एक चीज होती है। बट एनीवेज, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल लाइटर नोट दैट यू मे कैन टेक इट और लीव इट ऑन, इट्स अप टू यू। तो वो एक चीज है। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल बी एबल टू लाइक माय टैप्स। एग्जैक्टली, यस, या, ट्रू, ठीक है। आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू डू दिस सेशंस ऑफन, बिकॉज कम्युनिटी बिल्डिंग भी होती है, एंड हम इसको चीज़ें भी काफ़ी डिस्कस करते थे। तो आई विल डू दैट इंशाल्लाह। तो सी यू, अल्लाह हाफिज़, अंटिल द नेक्स्ट सेशन।